नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास शो में। बंसी सब सुर त्यागे हैं, एक ही धुन में बाजे हैं, हाल न पूछो मोहन का, सब कुछ राधे राधे हैं। नमस्कार, मैं हूं निशांत चतुर्वेदी। वैसे तो यह विवाद बहुत पुराना है, लेकिन इस वक्त यह विवाद देश में चर्चा का बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। विवाद यह है कि कृष्ण राधा की कथाएं वाकई सच हैं या सिर्फ फसाना, एक पौराणिक सत्य है या सिर्फ भक्ति काल के कवियों की कल्पना। यह विवाद शुरू हुआ देश के दो बड़े संतों की बहस के बाद। ऐसे संत जिनके देश और दुनिया में करोड़ों भक्त हैं, जो कृष्ण कथाओं के विद्वान हैं, जाने माने कथावाचक प्रदीप मिश्रा और दुनिया भर में विख्यात प्रेमानंद जी महाराज। आज टीवी 9 भारतवर्ष के इस हाईटेक स्टूडियो में हम उसी बहस के साथ हाजिर हैं। दोनों पक्षों के बड़े बड़े धर्माचार्य आज हमारे साथ होंगे, इतिहासकार के तर्क होंगे और देश की आम जनता के बीच हम निष्कर्ष निकालने की कोशिश करेंगे कि आखिर कृष्ण की राधा सच है या कल्पना। सीधे हम चलते हैं। हमारे साथ हमारे इस वक्त खास मेहमान जुड़ चुके हैं, लेकिन सबसे पहले आप सबका इंट्रोडक्शन एक एक करने से बेहतर होगा मैं उनका इंट्रोडक्शन करूं और सीधे उनके पास लेकर जाऊं। मेरे साथ यहां पर जो खास मेहमान हैं, मैं आपसे जानना चाहूंगा सर, बड़ा सवाल जो इस वक्त मेरे सामने आ रहा है, पंडित महेंद्र मिश्र जी, सवाल खड़ा यह है, क्यों ये तर्क दिए जाते हैं, क्यों कहा जाता है कि वो काल्पनिक है, क्यों कहा जा रहा है कि वो रावल गांव से थी, क्या ये सब क्यों कहा जा रहा है? देखिए, ऐसा है कि पहले बात तो मैं राधा जी के बारे में बताना चाहता हूँ कि रा कारो दानवाचक धा निर्वाणवाचक, वो रावल गांव में पैदा हुई थी। उसके उपरांत वो जो है बरसाने में आके बसी अपने पिताजी के साथ, और ऐसा कहा जाता है कि 10 साल तक तो उनकी मुलाकात जो है कृष्ण भगवान से हुई। उसके उपरांत कृष्ण जी जो है वृंदावन को छोड़ करके मथुरा चले गए, उसके बाद उनकी मुलाकात नहीं हुई। और ये एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि उनकी शादी जो है कृष्ण भगवान से नहीं हुई थी, और ये बात कहीं पे भी नहीं है। जितने भी प्रमुख मंदिर हैं देश के, जितने यहाँ तक कि जो द्वारकाधीश मंदिर है, जो प्रमुख मंदिर है हमारे मथुरा जी में, वहाँ पे भी जो है राधा जी की मूर्ति नहीं है। और ये हमारे जो है उड़ीसा का जो मंदिर, वहाँ पे भी राधा जी की मूर्ति नहीं है। दक्षिण के बहुत सारे जो है मंदिर है, वहाँ पे भी राधा जी की क्या आप ये कहते हैं, आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि उनसे कोई विवाह नहीं हुआ था, लेकिन आप क्या ये भी मानते हैं कि वो एक काल्पनिक थी? ऐसा कई साहित्यकारों ने कहा जी। नहीं, ऐसा बहुत सारे जगह कहा गया है कि उनकी शादी हुई थी, लेकिन ये है कि आत्मिक रूप से वो मानती थी। वो उनके रिश्ते में जो है उनकी जो है मामी लगती थी, और वो जो उनकी मामी थी वो यशोदा के भाई के साथ उनकी विवाह हुआ था। उसके पीछे भी एक बहुत बड़ी कहानी है कि एक जो है मनुष्य जो है वो उसने जो है विष्णु जी की काफ़ी तपस्या की। उसने तपस्या के बाद विष्णु जी प्रसन्न हुए, वो आके उनसे पूछा क्या चाहते हो। उसने कहा कि हमारी इच्छा है कि मैं लक्ष्मी जी से विवाह करूं। तदुपरांत जो विष्णु जी चूँकि अपनी जो है वो जो उसकी इच्छा पूरा करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। बाद में क्या हुआ कि वो जो है एक जो है उसके विवाह जो हुआ जो है वो विवाह जो इनका जो राधा जी के साथ कराया गया। आपका ये कहना, पहली आपने ये कहा कि पहले तो शादी नहीं हुई, और दूसरा आपने कहा कि वो कृष्ण की मामी थी, इसका क्या आधार है? जी नहीं, वो आधार है उसमें जो है, उसमें ब्रह्मवेद पुराण में कहा गया है, उसमें लिखा भी है, और उसमें उसके अंदर कहा गया है कि उनकी शादी जो है वो जो है हुई थी जो है, आप जो बता रहे हैं ब्रह्मवत्र आयान जो है आयान से हुई थी। लेकिन उसी में ये भी कहा गया कि उनकी शादी भी हुई थी, लेकिन ये आयान जो थे वो जो है कंस के जो है वो सैनिक थे। तो अब आपने जिस पुराण का जिक्र किया है वो पुराण वहां पर रखा हुआ है। हमारे साथ डॉक्टर हरि मोहन गोस्वामी जी हैं। आपका जो इन्होंने अभी तक बोला है, इनका ये कहना है, पहला कि शादी नहीं हुई थी, दूसरा वो उनकी मामी थी। जिस पुराण का ये जिक्र कर रहे हैं वो पुराण आपके पास में देख रहा हूं। देखिए, मैं आपको पहले सबसे प्रमाणिक ग्रंथ हमारे यहाँ गीता है। गीता से सिद्ध करके भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कीर्ति श्रीवाच नारीणाम स्मृत मेधा धृति क्षमा। श्री का अर्थ श्री जी है। ब्रज में भी आप जाओगे तो राधा रानी मंदिर नहीं कहेंगे बरसाना में, श्री जी का मंदिर कहेंगे। ये प्रसिद्ध है
दूसरी बात, राधा रानी बरसाने की थी, बरसाने की हैं, बरसाना में ही रहती हैं, आज भी उनकी सत्ता विद्यमान है। कलयुग में अनेकों भक्तों के द्वारा किशोरी जी के दर्शन प्राप्त हुए हैं। उसमें गुलाब सखी प्रसिद्ध है, बरसाना जाइए, जिस गुलाब सखी की जो मुसलमान होते हुए भी किशोरी जी के यहाँ यंत्र बजाता था, उसको दर्शन किशोरी जी ने दिए, ये सत्ता विद्यमान है। और आपको मैं बताऊं, अनया राधितो नूनम भगवान हरिश्वर, भागवत जी कहती हैं, और राध साध्य संसिद्धौ धातु से पाणिनीय जी स्वयं अपने सूत्र में व्याकरण सिद्धांत से स्पष्ट करते हैं। संसिद्धि अर्थ में राधा जी का उपयुक्त पाणिनीय जी ने किया है, जो व्याकरण के आचार्य हैं। वो कहते हैं संसिद्धि अर्थ का सद्य जो स्वयं सिद्ध हो, जिसको सिद्ध करने की आवश्यकता ही नहीं है, जो स्वयं सिद्ध है वो राधा है। और इन्होंने अभी कहा मुझसे, आप सब सुन रहे हैं, अब सुनिए आप, ब्रह्म वैवर्त पुराण जिसकी ये बात कर रहे हैं, ब्रह्म वैवर्त पुराण में आप आ जाइए। ये नर नारायण नारद जी के संवाद में जब भगवान श्री नारद जी ने नारायण से पूछा कि क्या आप हमें राधा रानी की कथा प्रसंग सुनाएंगे, और वहां शंकर जी ने, पार्वती जी ने शंकर जी से प्रश्न किया। माँ पार्वती कहती हैं, भोलेनाथ आपने पंचरात्र सुनाया, नीति शास्त्र सुनाया, योगियों की गति सुनाई, आप देख सकते हैं, फोटो भी ले सकते हैं, मैं प्रमाण दे रहा हूं आपको। तो वहां कहते हैं कि आप राधा तत्व की विवेचना कीजिए। तो शंकर जी कहते हैं, मुझे भगवान श्री कृष्ण ने मना कर रखा है राधा तत्व बोलने के लिए। गोपनीयम 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 प्रयत्नतः, राधा तत्व को संसार के सामने प्रकाशित नहीं किया जा सकता है। इसलिए महेश्वरी, मैं पहले भगवान से प्रार्थना करके आज्ञा ले लेना चाहता हूं। तब भगवान श्री कृष्ण ने आज्ञा दी कि क्योंकि पार्वती भोलेनाथ आपके आधे अंग की स्वामिनी है, अर्धांगिनी है, इसलिए आप इनको किशोरी जी की कथा श्रवण करा सकते हैं। तो उसी अध्याय में भगवान, आप ये बता सकते हैं कि ब्रह्म वैवर्त पुराण कब लिखा गया? ब्रह्म वैवर्त ये सब द्वापर के युग, महर्षि, ये 5000 वर्ष से पहले हैं सब, क्योंकि ये ब्रह्म वैवर्त पुराण बहुत भागवत जी का भी, पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी और कई सारे विद्वानों का ये कहना है कि ये पहली शताब्दी के आसपास लिखा गया। नहीं, ये सब पहले हैं, कहने से उनके कुछ नहीं होता, क्योंकि प्रमाण में आपको दे रहा हूं। सुखदेव जी भागवत में वर्णन करते हैं, द्वापर आदौ, द्वापर के आदि में मैंने भगवान वेदव्यास जी से भागवत पढ़ी। लेकिन देखिए, पुराण तो बाद के हुए ना, सबसे लेटेस्ट पुराणों में आता है ना। भागवत जी से पहले 17 पुराण लिखे भगवान वेदव्यास जी ने, ये प्रमाण है। वेदों में जो है राधा का कहीं आप मेरी बात सुन लीजिए, एक मिनट बात कीजिए। मैं बोल रहा हूं, प्रमाण सहित बोल रहा हूं, जिस ग्रंथ का आपने नाम लिया उस ग्रंथ को लेके आया हूं, साथ में आप उसको देख सकते हैं। और वहां जब उन्होंने बोला है भगवान राधा कृष्ण की प्रियतमा हैं तथा श्री कृष्ण ही वक्षस्थल में वास करती हैं, वे उन परमात्मा श्री कृष्ण के प्राणों की अधिष्ठात्री देवी हैं। और जिसको प्रदीप मिश्रा जी ने बोला है उसके लिए सुनिए, 12 वर्ष बीतने पर उन्हें नूतन यौवन में प्रवेश करती देख माता पिता ने रायण वैश्य, वो अनयन घोष नहीं है, वो रायण वैश्य है, प्रमाण में लिखा हुआ है, के साथ संबंध निश्चित कर दिया। उस समय श्री राधा घर में अपनी छाया को स्थापित करके स्वयं अंतर ध्यान हो गई। उस छाया के साथ, छाया राधा शब्द भी नहीं लिखा पुराण में, छाया के साथ रायण का विवाह हुआ। उसी में आगे आइए आप, कहीं दूसरी जगह जाने की आवश्यकता नहीं है आपको। भगवान श्री कृष्ण का अंशभूत गोप, इस पर अवतार के समय भूतल पर श्री कृष्ण का मामा लगता था। जगत सृष्टा विधाता ने, वह श्री कृष्ण का मामा, जगत सृष्टा विधाता ने पुण्य में वृंदावन में श्री कृष्ण के साथ साक्षात श्री राधा का विधि पूर्वक विवाह कर्म संपन्न कराया। एक ही अध्याय में, एक ही जगह दो व्यक्ति। मिश्रा जी, क्या कहेंगे आप इसमें? अगर वो ये कहते हैं कि छाया जानकी थी, तो किसी भी ग्रंथ में मुझे बता दें कि एक जगह छाया सीता और सीता का वर्णन किया हो। यहाँ छाया के साथ रायण का विवाह और राधा के साथ भगवान श्री कृष्ण का विवाह, गर्ग संहिता से मैं अभी आपको प्रमाण दे देता हूं जो कहा है। एक मिनट, आपने एक पहले उनका जवाब सुन लेते। मिश्रा जी, हरिवंश जो है उसमें, हरिवंश में जो प्रशिष्ट है जो है महाभारत में, उसमें कहीं पे भी जिक्र नहीं है राधा जी का, और न ही कहीं पे शादी का विवाह का जिक्र है। तो ये जो है अलग से जो है ये आ गया है। और इसमें जो है, जो इन्होंने कहा, लेकिन जिस पुराण का आपने जिक्र किया, उन्होंने जो शादी जो रायण जी से हुआ था, वो असली विवाह हुआ था राधा जी का, और उसी के साथ हुआ था। वो उनकी मामी थी, और वो यशोदा जी जो है, यशोदा के भाई की जो है वो पत्नी थी।
और इसलिए जो है उनका विवाह जो है वो कृष्ण भगवान से नहीं हुआ था। मानते हैं कि नहीं मानते? क्या मानते? सिर्फ पुराण को मानते हैं कि नहीं मानते? किसको? सिर्फ पुराण को। देखिए पहले वो 2000 साल पहले जो है उनका कहीं पे भी जिक्र नहीं है। आप ये बताइए कि द्वारकाधीश में जो है उनकी मूर्ति नहीं है, जिससे पुराण की कथा नहीं है। कहते हैं। और एक बात और बता दें, इस बात को रुक्मणी जी को कुछ लोगों ने राधा जी के रूप में माना है। एक मिनट, वहाँ ये नहीं कहा सिर्फ पुराण रायण पत्नी। पांडे जी एक मिनट, एक मिनट रुकिए। पांडे जी, इन्होंने सवाल खड़ा किया कि महाभारत और श्री भगवत में कहीं पर भी राधा का जिक्र नहीं है। आपका? मैं भागवत का एक मिनट। मेरा आदरणीय चतुर्वेदी जी, आपके माध्यम से संपूर्ण संसार के सनातन प्रेमियों से अनुरोध है। पहले तो ये जो टीवी शो चलाया जा रहा है, मेरा आपसे अनुरोध है, ये प्रेमानंद जी और प्रदीप मिश्रा की बहस नहीं है। ना तो हम प्रदीप मिश्रा की बहस के वर्सेस प्रेमानंद बहस में नहीं है। ठीक है, हो सकता है कहीं प्रेमानंद जी भी गलती करेंगे तो ब्रजवासी वहां भी खड़े दिखाई देंगे उसके खिलाफ। ठीक है, आपकी बात ठीक है। पहले हमारी सुन लीजिए, मौका दिया, आप बोलने दीजिए हमको। ब्रजवासी हैं, हमको बोलने दीजिए। पहला ये विषय 23/5/2024 को ब्रज तीर्थ देवालय न्यास ने उठाया, 23 मई को, और कहा सीधा सीधा कि प्रदीप मिश्रा जी आपने गलत बयान दिया है, आप आकर के माफी मांग ले राधा रानी से, क्योंकि पहले भी पूज्य मुरारी बापू जी द्वारा अन्य संतों द्वारा कुछ गलत कहा गया। फिर उन ब्रज तीर्थ देवालय न्यास ने विरोध किया। यह ब्रज तीर्थ देवालय न्यास पूरे ब्रजमंडल के 84 कोस के जितने भी तीर्थ हैं उनका प्रतिनिधि मंडल है, उनके सेवायतों का, उनके प्रबंध तंत्र का यह प्रतिनिधि सभा है। ठीक है, विरोध किया गया, उन्होंने माफी मांग ली। आखिर उसके बाद हमने 28/5 को बैठक की। एक मिनट, मैं आपकी बैठक में, मेरा यहाँ पर एक सवाल है आपसे। उनका ये कहना है कि इसमें महाभारत में जिक्र नहीं मैं किया सारा जिक्र कर रहा हूं। पहले आप मुझे उसका जवाब। मैं जवाब दे रहा हूं ना आपके पहले, मैं इसलिए दर्शकों को बता रहा हूं। मैं समझ गया, देखिए वो सारी चीजें हम बताते, आप मुझे इसका जवाब दीजिए जो उन्होंने सवाल खड़ा किया। मैंने पहले जो बात, जिस बात का इन्होंने बखेड़ा खड़ा हुआ है प्रदीप मिश्रा जी ने, वो बात का जवाब तो हम दे रहे हैं। ठीक है, अब मुझे बताइए। हमें ये बताइए, प्रदीप मिश्रा जी कह रहे हैं कि ये राधा जी का विवाह नहीं हुआ, इसी बात को लेकर के वो है, ये इनकी मति मारी गई है कि यदि राधा जी का विवाह नहीं हुआ तो वो कृष्ण के साथ मंदिर में कैसे खड़ी हैं। वो कहना क्या चाहता है, वो उसकी हैसियत नहीं है। जब भगवान शंकर भी स्वयं कह रहे हैं, वो भगवान शंकर की कथा करते हैं, भगवान शंकर स्वयं कह रहे हैं, पार्वती जी मुझको भगवान श्री कृष्ण ने आज्ञा नहीं दी है, तो उन्होंने आज्ञा नहीं दी है, तो इसकी हैसियत कहां से आ गई प्रदीप मिश्रा की कि राधा जी के बारे में बोल रहा है। आवेश में बताइए। मेरा सवाल आपसे जो था, मेरा सवाल आपसे ये था कि उन्होंने आपसे सवाल पूछा कि महाभारत में इसका जिक्र नहीं किया है। मैं चाहूंगा पुराणों और शास्त्रों के लिहाज से आप हमें बताएं। मैं आपके पास आ रहा हूं। ललित मिश्रा जी हिस्टोरियन हमारे साथ आ चुके हैं। ललित जी, आपकी इस पर क्या राय है, खासकर जिस तरीके से यह जिक्र किया जा रहा है कि सिर्फ 2 पुराणों में जिक्र है, महाभारत में जिक्र नहीं है, भगवत में इसका जिक्र नहीं है, आपके इस पर क्या राय है? जी बिल्कुल, मैं इस बात को आपके सामने रखना चाहूँगा इतिहास की दृष्टि से कि भागवत पुराण में राधा जी का स्पष्ट उल्लेख नहीं है, इसी तरह महाभारत में भी नहीं है, किंतु इसके साथ ही हमें यह भी देखना पड़ेगा कि ब्रह्म वैवर्त पुराण में राधा जी का उल्लेख है। लेकिन हमें ये भी जानना चाहिए कि क्या पुराण ही राधा के उद्धरण के, उनके उल्लेखों के पहले स्रोत हैं या उनसे पूर्ववर्ती भी कोई स्रोत हुआ है हमें, तब हम इस विवाद के मूल बिंदु तक पहुंच पाएंगे। और मैं आपको बताऊं कि राधा जी का नाम ऋग्वेद से हमें प्राप्त होता है, और 40 बार, एक बार नहीं 40 बार, लेकिन वो राधा राधा तत्व हैं, और ऋग्वेद में कृष्ण नहीं है। तो कृष्ण के पूर्व काल से ही राधा की महिमा हमारे सनातन धर्म में व्याप्त रही है। एक मिनट, अब आप इस चीज को जरा, क्योंकि आपने 2 बातें की यहाँ पर। एक, आपने कहा कि पुराणों से पहले जिक्र नहीं है, पुराणों में ही ज्यादा जिक्र मिलता है, पुराणों से पहले भी आपने कहा महाभारत में नहीं है जहां तक, लेकिन फिर आपने कहा कि ऋग्वेद में राधा का जिक्र है लेकिन कृष्ण का जिक्र नहीं है। इसको जरा फिर से बताइए हमें। देखिए, राधा का तत्व के, जब हम कृष्ण को ब्रह्म के रूप में देखते हैं तो उनकी आह्लादनी शक्ति राधा हो जाती हैं। जब हम इंद्र को ब्रह्म के रूप में देखते हैं तो उनकी आह्लादनी शक्ति भी ऋग्वेद में राधा है। जब हम वरुण को ब्रह्म के रूप में देखते हैं तो उनकी आह्लादनी शक्ति वहाँ पर भी राधा है। तो राधा एक तत्व के रूप में सनातन में है, लेकिन बाद में जब हमारे
हमारे परिवर्ती कवियों ने जब तत्व को चरित्र में रूपांतरित करके कथाएं बनाई हैं, तब से इनमें परिवर्तन हुआ है। नहीं तो फिर अगर ऋग्वेद में इसका जिक्र है तो इसका क्या अर्थ निकला? हाँ, मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि जैसे ऋग्वेद का एक मंत्र है 8वें मंडल के 6वां सूक्त में राधांश यादवा नाम, यादवों के बीच में राधा पूज्य हैं। किंतु ऋग्वेद में एक कण्व ऋषि का मंत्र है। इसी तरह से पहले मंडल के 30वें सूक्त में राधा जी का उल्लेख है, जिसमें राधा नाम पति इंद्र के लिए है। तो इंद्र की शक्ति है जब कोई भी देव का स्वरूप ब्रह्म के। तो फिर क्या मैं ये सवाल आपसे नहीं पूछ सकता हूं कि ऋग्वेद में जिक्र होता है और फिर सीधे पुराणों में जिक्र होता है, वो भी बहुत बाद के पुराणों में, बीच में ये जो एक वैक्यूम है, बीच में ये जो स्पेस है, यहां पर जिक्र क्यों नहीं हुआ? जी, वही मैं कहना चाह रहा हूं कि परंपरा चूंकि हमारी विच्छिन्न हुई एक समय के साथ कहीं ना कहीं, इसलिए से छोटे मोटे जो है ये विरोधाभास की स्थितियां हैं, जो कि संपूर्ण अध्ययन से हम करें। और जब हम वेदों का भी अध्ययन करें, सनातन के मूल वेद है, पुराणों का भी मूल वेद है, भागवत का भी मूल वेद है, और ये सभी ग्रंथों में है, तो हम यदि संपूर्ण अध्ययन करें। एक मिनट सामवेद में, हाँ, सामवेद में भी कहाँ हुआ है? राधा नाम पति सामवेद में भी है। भागवत जी की बात कहते हैं। अरे भागवत जी तो सुखदेव जी जो वक्ता हैं, वो सीधा राधा जी के अवतार हैं, और जैसे ही राधा नाम आता है वो 6 महीने की समाधि लग जाती है। इसीलिए उन्होंने राधा जी का स्पष्ट नाम भागवत जी में नहीं आया। इस बात को ये बिना मतलब का वेस्ट, ऐसे तो प्रदीप मिश्रा इसको और समझाइए जरा, और समझाइए। नहीं, मैं थोड़ा सा स्पष्ट करना चाहूंगा इस बात को। सुखदेव जी को 6 महीने की मूर्छा आ जाती है, समाधि आ जाती है। थोड़ा सा मैं स्पष्ट करना चाहूंगा इस बात को। अगर 6 महीने परीक्षित को हो गए तो बात ही खत्म हो जाती, उसका मतलब ही नहीं होता। थोड़ा सा स्पष्ट करना चाहेंगे, थोड़ा सा स्पष्ट करना चाह रहा हूं मैं आपके पास। एक श्लोक में बताना चाहूंगा जो कि गौतमीय तंत्र के अंदर लिखा है, तस्य धा प्रकृति राधिका नित्यः निर्गुणा यस्य अंशे लक्ष्मी दुर्गा आदि शक्तियां। जितनी भी शक्तियां संसार की, जैसे वो बात करने गैप हो गया, आप जितनी भी लीलाएं सुन रहे त्रेता युग द्वापर युग की, ये सब शक्तियां किससे प्रकट हुई हैं? सबकी शक्ति प्रकट करने वाली आदि शक्ति श्रीमती राधा रानी। ये बिल्कुल ठीक है ललित जी, बिल्कुल यथार्थ है। जो अवतार की बात है, सुखदेव जी के अवतार की बात राधा के रूप में जी के रूप में होना है, तो राधा पूर्ववर्ती ठहरती हैं सुखदेव जी की, तो इस बात को मानने में थोड़ा सा कठिनाई होती है। आपको कठिनाई इसलिए हो रही है क्योंकि अगर आप देखें, जैसे महाराज, एक मिनट पहले सुन लेते हैं, एक मिनट पॉइंट बस मेरा ले लीजिए सर। ये पॉइंट है कि गौड़ीय वैष्णविज्म का नाम, प्रदीप जी ने भी अपने बोला कि मैंने गौड़ीय ग्रंथों को लिखा, सुना और पढ़ करके बोल रहा हूं। तो गौड़ीय शब्द कहां से आया? गौड़ीय शब्द का मतलब है श्री चैतन्य महाप्रभु। श्री चैतन्य महाप्रभु, आज हम इस्कॉन के माध्यम से चैतन्य महाप्रभु का प्रचार पूरे विश्व में कर रहे हैं, विश्वव्यापी स्तर पर कर रहे हैं। व्रजवासियों के उस राधा रानी कृष्ण के भाव को श्रीला प्रभुपाद पूरे विश्व में लेके गए। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है समझने वाली कि इसके अंदर चैतन्य महाप्रभु कौन है? बोले श्री राधा कृष्ण नहीं अन्य, श्री कृष्ण चैतन्य। राधा रानी के रंग को लेकर गौर रंग के चैतन्य महाप्रभु आए। यदि गौर न होते तबे की होते, केम न जाना तके राधार शक्ति। राधा की शक्ति को कौन बताता? स्वयं राधा रानी ने कृष्ण के रूप में अवतरित होकर चैतन्य महाप्रभु के रूप में सबको बताया। और भांडेर वन आज भी वो विराजमान है जहां पर राधा रानी का विवाह श्री कृष्ण से हुआ। ओम जी उपाध्याय जी, ये जितनी बात हो रही है भक्ति काल की बात हो रही है। जिस पुराण का जिक्र किया जा रहा है वो पहली शताब्दी में लिखा गया। आपका टेक इस पर? बीच में जो हमारा ऑब्जेक्शन है, एक मिनट, ये भक्ति काल का नहीं है। आप जाके बद्रीनाथ में देख लें, ठीक है, 51 वर्ष पुराना है। ठीक है, ये बिल्कुल गलत सत्य पांडे जी, एक सेकंड, एक मिनट ओम जी। 13वीं शताब्दी। निशान जी, 2-3 बिंदुओं में मैं आपसे बातचीत करना चाहूंगा, मुझे समय दीजिएगा उतना प्लीज। एक तो पुराणों का जिक्र जो आप कह रहे हैं कि केवल 2 पुराणों में उल्लेख आता है, कम से कम 9 से 10 पुराण हैं जिसमें राधा या राधिका नाम के साथ राधा रानी का उल्लेख है। ब्रह्मवैवर्त पुराण, पद्म पुराण, देवी भागवत पुराण, मत्स्य पुराण, लिंग पुराण, वाराह पुराण, नारद पुराण, स्कंद पुराण, शिव पुराण, इतने में कम से कम राधिका या राधा नाम के साथ उल्लेख है। एक बात। दूसरी बात जो हरिवंश पुराण, विष्णु पुराण में कुछ भी नहीं है, सब में होना जरूरी नहीं। जैसे आपने कहा कि महाभारत में नहीं है, अरे भाई महाभारत का कथानक सबसे ऑथेंटिक तो विष्णु जी के वही माने जाते हैं ना। नहीं, महाभारत का कथानक या कथावस्तु जो है उसमें राधा नाम की गुंजाइश कहाँ है? बात यह है कि आप ये कुतर्क है कि फला जगह नहीं है। नहीं इसलिए है क्योंकि उसके कथावस्तु या कथानक में शायद वो नाम, वो चरित्र फिट नहीं होता, इसलिए नहीं है। 1 दर्जन जगह पे है।
एक बात। दूसरी बात, जैसे आप अभी काल की बात कर रहे थे, इतिहास और संस्कृति के विद्यार्थी के रूप में अगर हम लोग क्रोनोलॉजी डिसाइड करते हैं तो ये मानते हैं कि जो पुराण है उनका जो अंतिम संकलन है, फाइनल कंपाइलेशन है, वो गुप्त काल में हुआ। गुप्त काल यानी 4वीं-5वीं शताब्दी में हुआ। रचना काल उससे बहुत पहले का है, आके फाइनल कंपाइलेशन हो रहा है वहाँ, तो कम से कम वहाँ तक प्राचीनता जाती है। उसके बाद जाइए, इतिहास में एक सातवाहन वंश हुआ है। मैं आपके माध्यम से अपने दर्शकों को बताऊं कि उसमें एक हाल नाम का राजा हुआ। हाल नाम के राजा ने एक प्राकृत में ग्रंथ लिखा, गाहा सतसई, गाथा सप्तसती उसका संस्कृत वर्जन है, जिसमें 700 छंदों में खूब विस्तार से राधा का उल्लेख किया है। आपकी अनुमति हो तो मैं एक आध प्रस्तुत करूं। और वो 20 से 24 ईस्वी के बीच हाल का कालखंड माना जाता है, यानी पहली शताब्दी। वो लिख रहे हैं कि मुख मारुतेन त्वं कृष्णम गोरजो राधिका आया अपनयन। जिसका जिक्र कर रहे हैं जी, उसके लिए कहा जाता है कि वो 5वीं शताब्दी के आसपास लिखा गया। कई सारे लोग ऐसा कहते हैं। नहीं, ये एकदम कुतर्क है। हाल का समय ही जब 20 से 24 ईस्वी है, सातवाहन वंश, और वो इस्टेब्लिश्ड है। यहाँ तक कि लेफ्टिस्ट हिस्टोरियंस भी इस बात को बहुत ठीक से मानते हैं कि सातवाहन का कालखंड पहली दूसरी शताब्दी है और 20 से 24 ईस्वी हाल हैं। तो ये तो कुतर्क है कि 5वीं शताब्दी में लिखा गया, एकदम बेकार की बात है, कतई प्रमाणित नहीं है। तो स्पष्ट उल्लेख हाल की गाथा सप्तसती में आ रहा है, जिसमें मुख मारुतेन त्वं कृष्णम गोरजो राधिकाया अपनयन एतासाम वल्लवी नामान्या सामपि गौरवम हरिस, ये स्पष्ट उल्लेख है। उसके बाद लगातार आप चलिए, गैप कहाँ आपको दिखाई दे रहा है? अच्छा ठीक, एक मिनट, मैं अब सबके पास आने वाला हूँ, माफी चाहूंगा आपके पास नहीं आ पाया, लेकिन ललित जी ये जो इन्होंने कहा इसके ऊपर आपका क्या कहना, क्योंकि आप हिस्टोरियन है इसलिए आपसे ये जानना समझना जरूरी है। जी, जो ओम जी ने कहा है कि गाहा सत्य सही, उसका समय बिल्कुल ठीक उन्होंने बताया है, 2000 वर्ष पूर्व। लेकिन हमारी परंपरा और प्राचीन है, वैदिक युग से है, तो मूल में हम जब जाएंगे तभी। एक सेकंड बस मैं जोड़ दूं। भाई जी आप उसके बाद बोलिएगा, हमारे अच्छे मित्र हैं ललित जी, मैं उनको इंटरवीन कर रहा हूं। देखिए, जो गाहा सतसई में जब 700 छंदों का संकलन कर रहे हैं हाल, तो वहां वो लिख रहे हैं उसकी भूमिका में कि ये मैं जो बहुत ढेर सारे प्राकृत के छंद हैं उसमें से संकलित कर रहा हूं, जो पीछे पूरी परंपरा चली आ रही है, यानी उसकी प्राचीनता और पीछे जाती है, पता नहीं कितनी पीछे जाती है। तो वो कह रहे हैं कि ढेर सारे उन प्राकृत के छंदों से मैं 700 बहुत अच्छे छंद निकाल के संकलित करके आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। तो वो पहली शताब्दी तक ही मत माने उसे, पहली शताब्दी में तो वो संकलित हो रहा है, पीछे से उसकी परंपरा चली आ रही है। लेकिन आपने गाहा सत्यसई की बात की है, वो एक साहित्य है, हम धर्म ग्रंथ की बात कर रहे हैं। मेरा चतुर्वेदी जी, एक पांडे जी एक मिनट सुन लीजिए। मेरा एक अनुरोध है केवल, पूरा देश देख रहा है, पूरा विश्व देख रहा है, या तो सनातन की बात को पूरा मानिए, आधा माने आधा नहीं माने, ऐसा नहीं चलेगा। जब सौनकादिक ऋषि बैठ करके 18 पुराण सुना रहे हैं नैमिषारण्य में, उसको हम पढ़ रहे हैं, तो वो कौन सी शताब्दी है? वो तो महाराज आदिकाल की शताब्दी मुझे है। बात बताइए, ये अनावश्यक रूप से बहस कर रहे हैं। ये हिंदू धर्म की खूबसूरती है कि यहाँ पर केवल हमेशा पूरी दुनिया में प्रत्यक्ष रूप से स्थापित है। एक मिनट, अगर आप अपनी आवाज बुलंद कर लेंगे तो औरों को नहीं बैठा सकते ना। आप सुन लीजिए पहले, एक मिनट सुन लीजिए, एक मिनट, आप सभी को बोलने दीजिएगा। आप ओम जी, मतलब देखिए तेरी मथुरा अपने एक मिनट, हाँ मैं स्पष्ट करना चाहूंगा इस विषय को। मैं आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ। भाई ललित जी, एक तो इस तरह से कैटेगराइज करना, क्योंकि इस हिसाब से तो बहुत सारे ऐसे लोग मानते हैं कि पूरा अलग-अलग वैदिक तर्क है, वो आपके सामने है। रखे नहीं, जा रहे हैं। आप जो साहित्य और इतिहास का कैटेगराइजेशन कर रहे हैं वो एकदम कम से कम उस कालखंड में जाके बिल्कुल। क्या आप गाहा सत्यसई को धार्मिक ग्रंथ मानते हैं? मैं गाहा सतसई को पूरा ऐतिहासिक ग्रंथ मानता हूँ। मैं ऐतिहासिक ग्रंथ मानता हूं जिसमें धर्म अध्यात्म अंतः गुम्फित हैं। वो हमारा मूल है, धुरी है। धर्म और अध्यात्म तो इस देश की धुरी है। अगर आप उसको ऐतिहासिक मानते हैं तो उसका रेफरेंस हम कैसे उसको ले सकते हैं? जी फिर से बोले। अगर आप उसको धार्मिक ग्रंथ नहीं मानते हैं तो आप उसका रेफरेंस फिर कैसे ले सकते हैं? नहीं, मैं तो कह रहा हूं कि वो धार्मिक, ऐतिहासिक, साहित्यिक सभी चीजों को पूरा पूरित करने वाला बस अब आपने अपना पॉइंट रख दिया। एक मिनट, ओके ललित जी आपके, और फिर उसके बाद मैं सबके पास आ रहा हूँ। हाँ, जो आदरणीय ने कहा तो मैं उसे थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूँगा कि जो सनकादिक 88 ऋषि थे ये श्रोता थे, और कहने वाले उग्र सवा ये थे, इनकी ये कथावाचक थे, वो श्रोता थे। तो ये दूसरी तरह से बात कही गई है। लेकिन मैं ये इसको स्पष्ट करना चाहूँगा कि राधा तत्व के रूप में, ईश्वरीय शक्ति के रूप में हमारी परंपरा में शुरू से हैं, कृष्ण के पहले से हैं। जब कृष्ण को दैवत्व प्राप्त होता है, ब्रह्म की तरह से हम दृष्टि से देखते हैं, तो वहाँ राधा हो सकती हैं, होंगी, हैं। लेकिन एक मिनट सुन लीजिए, एक मिनट। लेकिन
जो यदि उन्हें भागवत में स्थान नहीं दिया गया है और भागवत के लेखक इतने बड़े स्वयं सुखदेव हैं, तो ये इसके पीछे कोई कारण है। शायद उन्होंने वैदिक परंपरा को ही आगे बढ़ाया। क्यों? ठीक है, अब हमारे साथ यहाँ पर आप विक्रमादित्य जी मौजूद हैं, हमारे साथ यहाँ पर शैलेशानंद जी मौजूद हैं। शैलेशानंद जी आपसे और फिर विक्रमादित्य जी आपसे। जी, सबसे पहले नमस्कार TV9 भारतवर्ष के सभी दर्शकों और TV9 भारतवर्ष को, कि जो ये विषय आज लाया गया है कि राधा रानी के विषय में, शायद समाज की भ्रांति में बहुत अलग है और संतों के मध्य में इसका अलग है, क्योंकि तत्व और तर्क की विवेचना के माध्यम से राधा जी को समझ पाना बड़ा मुश्किल है। तो मैं इतना ही कहेंगे कि शिव पुराण के अंतर्गत जो रुद्र संहिता में उल्लेख आया है पार्वती खंड में 2 अध्याय में कि कलावती सुता राधा साक्षात गोलोकवासिनी गुप्त स्नेह निबंधाश कृष्ण पत्नी भविष्यति, यानी कि भविष्य में कृष्ण पत्नी के रूप में राधा रानी का प्रादुर्भाव हुआ है। तो ये ब्रह्म आह्लादनी शक्ति है। राधा जी को समाज के द्वारा या किसी पुस्तक के द्वारा, किसी साहित्य या इतिहास के द्वारा समझने की चेष्टा ना करना ही हमारे हिसाब से ठीक है, क्योंकि वह एक परम तत्व है जिसे हम ब्रह्म तत्व भी कहते हैं। तो ब्रह्म तत्व को किसी व्यक्ति या किसी स्वरूप या किसी वस्तु या नाम के आधार पर प्रमाणित नहीं किया जा सकता, क्योंकि पितरों की 3 कन्याओं का उल्लेख है, मेनका, सुनैना और कलावती, जिसे कीर्ति या कीर्तजा के रूप में भी कहा गया है। तो जिसके कहते हैं मेनका के पार्वती माता का उत्पन्न हुआ पुत्री के रूप में, धन्या सुनैना की सीता माता का प्रादुर्भाव हुआ, कीर्तजा यानी कीर्ति इनका राधा रानी के रूप में प्रादुर्भाव हुआ है। और वह भगवान श्री कृष्ण की आह्लादनी शक्ति के रूप में, यानी कि जो ब्रह्म की सत्ता है, वही स्वयं साक्षात कृष्ण भगवान के सहयोग के लिए इस धरा पर आई हैं। तो इस विषय को चाहे प्रदीप मिश्रा हो या प्रेमानंद महाराज जी हों, उन्हें पहली बात तो इस प्रकार के विवाद को करना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि आध्यात्मिक जगत की शक्तियाँ, आध्यात्मिक जगत की जो सत्ता है, यहाँ अखाड़ा परिषद है, विद्युत परिषद है, उनके मध्य में जाकर के इसकी विवेचना और चर्चा करनी चाहिए। विद्वानों के द्वारा तर्क संगत शास्त्र सम्मत विवेचना की जानी। विक्रमादित्य जी आपका। देखिए, आज एक ऐसा विषय यहाँ उपस्थित है कि जिसके ऊपर सबसे पहले सामने आप चला रहे हैं सच या कल्पना। भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति सत्य है, कल्पना हो ही नहीं सकती। सबसे पहले तो इसको हमको ठीक करना चाहिए। यहाँ कल्पना की बात ही नहीं की जा सकती। हमारे शास्त्रों में जो कुछ वर्णित है वो सत्य है, और उस सत्य को वर्णित करने के लिए लोगों ने अनेक अनेक मत, अनेक अनेक संप्रदायों के साथ मिलकर उनके ऊपर अपने अपने दर्शन को, अब समझें हम कि शास्त्र में आज करीब करीब राधा जी की जब भक्ति आरंभ हुई, अनादिकाल से भक्ति होती है, लेकिन सूरदास जी जो जन्म से अंधे थे, उन्होंने जिस प्रकार से दर्शन कर कर अपने अंतर्दृष्टि से राधा जी का जो सुंदर वर्णन भक्ति काल में किया है, उसकी पराकाष्ठा शायद इसी संस्कृति में उसकी बात ही नहीं की जा सकती। यानी कितना सुंदर तरीके से वहां बात की। लेकिन आज का विषय जो पूरे भारत में चर्चा का विषय बना, जिसको आपने उठाया है, वो बड़ा विचित्र है। यानी एक कथावाचक अपनी विवेचना करते हुए एक बात बोल देते हैं और दूसरे एक संप्रदाय के व्यक्ति उसके ऊपर अपनी तुलना उपस्थित कर देते हैं। मैं कहता हूं ये विवाद होना ही नहीं चाहिए। राधा का जो भगवती का जो स्वरूप है वो शास्त्र के अंदर वास्तविक तो वो कहा गया है, शास्त्र में कृष्णो वही राधा, राधा वही कृष्णा, कि एक ही है, दोनों में फर्क है ही नहीं। जब तक द्वैत अद्वैत के बीच में जो विवाद चलता था, वहां दोनों को सम्मिश्रित करके एक ईश्वर एक है, यहां बात करने की बात की जाए। ये एक बहुत आध्यात्मिक विषय है। यहां पर टीवी डिबेट के द्वारा इस चीज को नहीं समझा जा सकता है, क्योंकि हमें यह समझना पड़ेगा या छोटे तरीके से कि राधा शब्द की, देखो हमारे शास्त्र में कहा गया है, एक बहुत सुंदर बात की गई विवेचना करते हुए, निराकारा भी साकारा सर्वतत्व स्वरूपिणी अपतर्क गुणा। ईश्वर की व्याख्या करते हुए कहा गया कि निराकार साकार से ऊपर है, दोनों रूप में समझा जा सकता है, लेकिन तर्क से उसको नहीं समझा, कुतर्क से तो बिल्कुल नहीं समझा सकता। जो यहां बात की जा रही है दोनों स्वामियों के द्वारा, मैं कहूंगा बहुत ही, मैं कहूंगा ऐसा विषय है कि जिनको बोलना ही नहीं चाहिए था। उनको कथावाचक रहते हुए अपने विषय को कौन सी कथा कहां सुनानी है, यह बहुत एक विचारणीय विषय। शास्त्र में इतनी ज्यादा कथाएं हैं, गुरु अपने शिष्यों को देखते हुए उनके समक्ष वो बात रखने की
बात रखनी चाहिए। यहाँ नहीं कि कुछ भी है, शास्त्र में मर्यादित बातों को समझाने के लिए मुझे बताइए कि एक डिलीट का छात्र है, उसके सामने समक्ष जाकर, या एक छोटा फर्स्ट क्लास का बच्चा है, उसको आप 12th क्लास की बात पढ़ानी शुरू कर दोगे तो उसके दिमाग में आएगा ही नहीं। यहाँ यही हो रहा है आज की तारीख में। राधा शब्द की व्याख्या करते करते वहां विवाह की व्याख्या की जा रही है। अरे विवाह परमात्मा का विवाह करोगे, वो एकत्व है, वहां आत्मा परमात्मा का वो संबंध जो है उसकी व्याख्या की बात की जा रही है। ललित जी, वहां किसी आधा सेकंड और दीजिए। लेकिन इस बात को बहुत जरूरी है कि यहां हम मानवीयकरण कर रहे हैं। हमारी शास्त्रों की कथाओं का आदि देविक, आदि भौतिक, अनादि रूप में भी उनकी व्याख्या की जाती है। हम शाब्दिक रूप में, शारीरिक तौर पर, मानसिक तौर पर उनकी कथा की विवेचना करने के प्रयास करेंगे तो उसका अर्थ का अनंत हो जाएगा। मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं, यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। आप सब लोग संस्कृत के बहुत अच्छे, एक सूक्ति आती है, यहाँ संस्कृत को मिसरिप्रेजेंट किया जाता है। महाभारत के अंदर जब हम छात्र पढ़ते थे तो वहां पर एक सूक्ति आती थी और कहा जाता था, गुरुदेव सुनाते हुए कहते थे, केशवम पतितम दृष्ट्वा द्रोण हर्षित उपागता रुदंती कौरवा सर्वे हाहा केशवा केशवा। अब आप शब्द के माध्यम से जाइए, क्या सब सुन लीजिए, केशवम पतितम दृष्ट्वा द्रोण हर्षित उपागता, कि केशव को गिरा हुआ देखकर द्रोण जो है हर्षित हो गए, और रुदंती कौरवा सर्वे, कि जो कौरव थे, यानी कौरव थे, वो रोने लगे। रुदंती कौरवा सर्वे हाहा केशवा केशवा। अब संस्कृत अगर कोई जो ज्ञानी है वो कहेगा ये तो क्या, ये तो धर्म का अधर्म हो गया, लेकिन वहां वास्तविक तौर पर समझना पड़ेगा। केशव का मतलब होता है पानी में बहता हुआ शव। केशवम पतितम, केशव पानी में बहते हुए शव को देखकर, एक सेकंड दीजिए। नहीं सर, आपका आधा सेकंड, एक सेकंड बहुत बढ़ता जा रहा है। यही हो रही है, जब तक इसको पूरा नहीं करूंगा तो खत्म हो जाएगा। नहीं, आप नया शुरू कर देते हैं। नहीं, मैं इसके बाद जब तक ये सब ये विज्ञान ही ऐसा है, जब तक आप समझोगे नहीं, इसको नहीं करेगा। तो मैंने कहा केशवम पतितम दृष्टा, जो बात केशव पानी में बहते हुए शव को देखकर द्रोण यानी कौवे जो होते, कौवे हर्षित हो गए, द्रोण हर्षित उपागता रुदंती कौरवा सर्वे, भेड़िए जो बाहर पानी के बाहर खड़े थे कि हमको शव खाने को नहीं मिला। यहाँ ये इंटरप्रिटेशन नहीं की जा रही है। आज शाब्दिक माध्यम से लोग एक और इंटरप्रिटेशन में जानना चाहूंगा, लेकिन धर्म ग्रंथों को गुरु के सानिध्य में बैठकर विवेचना करने की एक और इंटरप्रिटेशन। कुछ विद्वानों का कहना है, ये काफी रिसर्च सामने आई, कि भागवत के एक श्लोक में आराधिका शब्द को राधा से जोड़ा गया। आराधिका जो है, अगर उसकी बात की जाए तो उसको विलक्षण से भी जोड़ा जाता है। जो सबसे विलक्षण थी वो क्या राधा है? जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ, आपके पास वो श्लोक बता भी दीजिएगा। हाँ, जोड़ा नहीं गया है, अन्य आराधितो नूनम ये है ही है। रास 5 अध्याय भागवत के 10वें स्कंद के 90 अध्यायों में 5 रास अध्याय भगवान का मुखारविंद है। अगर रास 5 अध्याय को हटा दो तो प्राण ही निकल जाएगा श्रीमद् भागवत का, और उस प्राण को निकालकर दुनिया रास में फिर किसकी चर्चा हो रही है? पूरा वर्ल्ड जानता है, एक मेटीरियल व्यक्ति, भौतिक ज्ञानी भी जानता है, कृष्ण भगवान ने किसके साथ रास किया था? राधा रानी के साथ। राधा को निकालकर कहते कि रास हुआ नहीं, भागवत में नहीं, तो ये कैसी चर्चा हो रही है? जो आराधिका शब्द का इस्तेमाल हुआ है उसका अर्थ क्या है? शब्द को सुनो, व्याकरण सुनते हैं। मैंने आपको सबसे पहले पाणिनीय व्याकरण का उदाहरण दिया। पाणिनीय व्याकरण का राध साध संसिद्ध धातु से पाणिनीय व्याकरण में, पाणिनीय को मानते हो कि नहीं मानते? पहले बताओ। पाणिनीय जिन्होंने संस्कृत का व्याकरण निर्माण किया उनको मानते हो कि नहीं मानते? जब पाणिनीय जैसे आचार्य ने ये वर्णन किया है कि राधा स्वयं सिद्ध है, उसको सिद्ध कोई कर नहीं सकता। इस पृथ्वी पर तो क्या ब्रह्मांड पर राधा को सिद्ध करने वाला कोई नहीं है। राधा कृष्णेति हे गोप ये जपंती पुनः पुनः चतुष्पदार्थम किम तेसाम साक्षात श्री कृष्ण माप्नुयात। राधा कृष्ण जपने वाले को 4 धर्मार्थ काम मोक्ष तुच्छ हैं। भगवान कृष्ण आकर के और ब्रज में तो कहते ही हैं कि कृष्णहु को तत्व वृषभान की किशोरी है। और आप जो भक्ति काल की बात कर रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहता हूं, मैं नंदगांव से हूं और नंदगांव बरसाना का अनवरत रूप से राधा कृष्ण के द्वापर को जाए 5200 वर्ष हो गए। 5200 वर्ष से आज तक, अभी तक, इसी समय तक नंदगांव बरसाना में राधा कृष्ण को छोड़कर कोई संबंध नहीं हुआ है लौकिक। एक ही संबंध है राधा कृष्ण का। आप जब होली पे आओगे तो बरसाने वाले बोलेंगे नंद के जमाई कीजिए और नंदगांव वाले बोलेंगे वृषभान के जमाई कीजिए। ठीक है, राधा कृष्ण एक मिनट कृष्ण का अलौकिक संबंध है। हाँ जी, जो बात हो रही है आराधिका की, उस पर इनका ये कहना है कि व्याकरण का इन्होंने जिक्र किया, वो पूरे भागवत में उन्होंने जिक्र किया, उसका एक अर्थ विलक्षण भी होता है। जो सबसे विलक्षण है, क्या वो राधा है? ये कई लोग पूछते हैं। देखिए, मैं पहले ये बता चुका हूं कि रा कारो दानवाचक, धा निर्वाणवाचक। राधा जी जो थी वो लक्ष्मी जी के अंश के रूप में पैदा हुई थी, तो इसलिए जो है
उनको जो है लक्ष्मी के रूप में माना जाता है। प्रमाण देता हूं, और राधिका जो है राधिका, अरे आप सुनिए ना, फिर गलत सुन रहे हैं। सुनने को थोड़ी आए हैं, बहस क्यों कर रहे हैं भाई साहब? आज बोला है प्रदीप मिश्रा ने। फिर हम आपका भी तर्क लेंगे इस पर। एक बोला है प्रदीप मिश्रा ने। आर के पांडे जी, मैं आपका तर्क लूंगा, जी इतना सा आग्रह है। आपका तर्क लूंगा। एक मिनट पहले, केवल यहाँ जो आए हैं, देखिए हम किसी का जवाब देने नहीं आए हैं। अरे हम केवल इसलिए आए हैं। रुकिए आचार्य जी, प्रमाण किसको दें? प्रमाण लेने वाला तो कोई हो, किसको प्रमाण दें? राशेश्वरी परा आप हमारी इतनी सी बताइए क्या कह रहे हैं? परिपूर्णतमा सती प्रमाण दे रहे हैं। अगर प्रदीप मिश्रा ने प्रमाण की बात देखिए की है, मेरा तो हम मेरा प्रमाण दे मेरा रहे हैं कहना ना। है, सुनिए, हम प्रमाण दे रहे हैं ना। और हम एक बात आपके चैनल उनको से बोलने और दीजिए। कहना चाहते हैं, हम ब्रजवासी, एक मिनट रुकिए, एक मिनट। वृंदावन की धरा पर पूरे शंकराचार्य, चारों शंकराचार्य, चारों सनातन के, नहीं मेरी बात सुनिए पहले, चारों सनातन के जगत गुरु, चाहे वो रामानुजाचार्य हों, चाहे हमारे चैतन्य गौड़िया संप्रदाय के हों, चाहे वो निम्बार्क संप्रदाय के, चारों जगत गुरु, चारों शंकराचार्य, भारत के बनारस और आपके कर्नाटक, दुनिया भर से विद्वान आए और ब्रज में शास्त्रार्थ हो। अगर प्रदीप मिश्रा सिद्ध कर देता है कि श्री राधा का विवाह जो साक्षात गोलोक वासिनी है, कृष्ण के अलावा किसी के साथ हुआ है, तो हम चरणों में पढ़ करके साष्टांग प्रणाम करेंगे। तो प्रदीप मिश्रा को किसी ब्रजवासी से नहीं, राधा रानी की चौखट पे आकर के नाक रगड़ के माफी मांगनी पड़ेगी, अन्यथा उसका विनाश। तो ये प्रमाण कह रहा है, तयोर भेद करिष्यन्ति ये च विन्दन्ति राधिकाम कुंभी पाकेन पच्यन्ते यावद वै ब्राह्मणो वया। जितने दिन ब्रह्मा की आयु है, जो राधा कृष्ण में भेद समझता है, उतने दिन तक कुंभी पाक नरक में यातनाएं भोगता है। हम तो उसके पाप को कम कर रहे हैं, उसके पाप को इसलिए कम कर रहे हैं कि वो आकर के राधा रानी की चौखट पे अगर नाक रगड़ लेता है, तो मेरी राधा रानी इतनी करुणामयी है कि वो उसको क्षमा कर देंगी। और ब्रजवासी तो राधा के लिए जीते हैं और राधा के लिए प्राण त्यागने को भी तैयार है। मुन्ने मत भिन्ने, उनका जो है प्रदीप जी का क्या था कहना, बात कर रहे हैं हम, मत आपने जो कहा उसका सम्मान है, आपने जो कहा उसका सम्मान है। एक बार जरा उनका तर्क सुनिए। हमारा इतना सा निवेदन है। 2000 वर्ष पहले, मैडम 2000 वर्ष पहले ही राधा जी का जिक्र हुआ। पहली बार आचार्य निम्बार्क जी, उसके बाद हम किसी चर्चा पर राजी नहीं है। पहली बार प्रदीप मिश्रा पर चर्चा होगी। प्रदीप मिश्रा गलत है कि नहीं? बोलो। प्रदीप मिश्रा पर चर्चा होगी। मैं अगर शास्त्रार्थ करना है तो ब्रज में आइए। नहीं, प्रदीप मिश्रा जी को नहीं जानता। शास्त्रार्थ 1 घंटे में नहीं होगा। अब अपना पॉइंट रखिए। हाँ। मध्यकाल में पहली बार आप हमारे शास्त्रों को झूठा बता रहे हैं, आप सूत जी को गलत बता रहे हैं। कोई गलत नहीं बता रहा है, कोई गलत नहीं बता रहा है। हर चीज का सम्मान है, उनको सुनने दीजिए। आपने जो बताया उसका सम्मान है, रुक जाइए। चिल्लाने से कुछ चिल्लाने से कुछ। चतुर्वेदी जी, प्रदीप मिश्रा ने तो राधा जी को गलत बताया। मुझे उससे मतलब नहीं है, अभी कुछ और बात हो रही है। रुक जाइए, बता दिया। बिल्कुल नहीं मान रहे। रुक जाइए, आप प्राणों को नहीं मान रहे। ये आपकी सोच है, वो कुछ और कह रहे हैं। सुन लीजिए आप पहले। मान रहे हैं हम तो। बताइए। हाँ सुनिए, मैं कह रहा था मध्यकाल में पहली बार राधा जी का जिक्र हुआ। आचार्य निर्मार्क जी जो है दक्षिण के थे, पहली बार उन्होंने राधा जी का अपने जो है वो प्रवचन में उनका जिक्र किया। जयदेव भी जी ऐसे थे जिन्होंने राधा जी का जिक्र किया। उसके पहले राधा जी का कृष्ण के साथ ये सुनने के लिए हम यहाँ खड़े हुए हैं। एक मिनट रुक जाइए, अब आप रुक जाइए। हमारी एक मिनट सुन लीजिए केवल, आप 1 मिनट हमारी सुन लीजिए। हम यहाँ आचार्य आप हमारी 1 मिनट सुन लीजिए केवल। अगर हमको बुलाया है तो हमारा निवेदन है आपसे, 1 मिनट हमारी सुन लीजिए। इनको जो बोलना है वो बोलते रहना। बोलिए। हमारा ये कहना है, देखिए पहली बार 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट सुन लीजिए। अब मिश्रा जी रुक जाइए। सुन लीजिए, आपने एक बहुत बड़ी गलत बात बोल दी है कि मथुरा में राधा कृष्ण का मंदिर नहीं है। वल्लभ संप्रदाय, सुन लीजिए हमारी संप्रदाय की सारी बातें। 1 मिनट रुक जाइए। हाँ, बोलिए पांडे जी, बोलिए, मैं सुन रहा हूँ। अरे संप्रदाय तो मथुरा वृंदावन से हैं। हाँ, ये आपने कहा कि मथुरा वृंदावन में कोई मंदिर नहीं है। आप हमारी बात सुन लीजिए केवल 2 मिनट। मैं सुन रहा हूँ आपकी बात। इसके आपकी बात ऑनर जा रही है, बोलिए। हाँ, ये निवेदन करने का है कि प्रदीप मिश्रा ने ये कहा, मूल बात पे हमको लड़ना चाहिए। बिल्कुल। उन्होंने कहा कि राधा का विवाह उनके साथ हुआ और भगवान कृष्ण के साथ नहीं हुआ। प्रदीप मिश्रा कहना क्या चाहता है कि भगवान श्री कृष्ण किसी और की पत्नी को लेके खड़े हैं? ये छोटा विषय नहीं है, ये किसी विदेशी ताकत की इसमें षड्यंत्र है। नहीं। ये बहुत 1 मिनट, यदि हमारी मातृभूमि को कोई आक्रमण करता है तो हमारी भारत सरकार आतंकवादी घोषित कर देती है।
ये तो मातृभूमि की भी जननी है। अच्छा एक ये उसके लिए कैसे आतंकवादी हो गए? नहीं ये व्यासपीठ मर्यादा की है हमारी, अच्छा, हमारी मर्यादित व्यासपीठ पर इनको बैठने का हक नहीं है। नहीं, बिल्कुल विष्णु सही स्वरूप होता है, इनकी हैसियत कैसे हो गई? बहुत सही जब कहा। शंकर जी इस बात को नहीं बोल रहे हैं, हमारे से बात अनाथ शिव नहीं बोल रहे हैं, तो ये शिव की कथा कहता अच्छा, है। एक शिव की चीज- कथा कहने वाला अच्छा, व्यक्ति ठीक ये है। शिव पुराण के श्लोक को नहीं मान रहा है। हमारे जितने भी मंदिर हैं, क्या अभी मोदी जी ने विश्व में राधा कृष्ण का मंदिर बनवाया, क्या वो गलत है? क्या मथुरा में राधा कृष्ण का मंदिर है वो गलत है? पूरे संसार में राधा कृष्ण का मंदिर अरे गलत कौन है? कह रहा गलत क्या भैया? कहना चाहते हैं ये सब लोग? सही है, ये सब अलग सही बहस है। कर रहे हैं। अगर शास्त्रार्थ करना है, ब्रज में आइए, आपका सम्मान है। सभी हमारे पूज्य शंकराचार्य भगवान आएंगे, अच्छा, पूज्य आचार्य आएंगे। एक बात आप ये किसकी बताओ। हैसियत है? एक बात बताओ आप, एक बात अब एक मिनट सुनिए, पांडे जी आपने बोल लिया, एक बात इनसे मैं बोल लूं एक मिनट, और आप रुक जाइए एक मिनट। आपने आपने जो बोलना था आपने बोल कृष्ण जी की कितनी एक पत्नी मिनट, थी? आप जो कह रहे हैं एक पहले आप हर कोई बीच में बोलेगा। मिश्रा जी आप शांत हो जाइए एक मिनट। ऐसा पूछिए। आपकी बात ऑनर नहीं जाएगी अगर मैं नहीं बोल लूंगा। एक मिनट रुक जाइए जरा। आपने जो बोलना था आपने बोल लिया, आपकी बात का सम्मान है। एक दूसरा, आपने प्रदीप मिश्रा पे जो बोलना था बोल लिया। अब बात तर्कों की कर। एक जगह तो ये उन्होंने तर्क दिया, कुतर्क दिया। एक मिनट रुक जाइए। आप बकायदा प्रमाणों के साथ बता रहे हैं, यही ऑनर जाने की। अब रुक जाइए एक मिनट रुक जाइए। मैं करता हूं। आपका हाँ। एक तो श्रीमन का कहना है कि निम्बारकाचार्य से पहले राधा रानी का कोई उल्लेख नहीं है। पत्नी के रूप मैंने पत्नी के रूप आप अच्छा पत्नी के रूप में आप ब्रह्मवैवर्त पुराण से चलिए और गर्ग संहिता में स्पष्ट उल्लेख गोलोक खंड में श्री नारद बहुलास्व का जो संवाद है, एक मिनट, गर्ग संहिता में गोलोक खंड में श्री नारद बहुलास्व का जो संवाद है उसमें श्री राधिका विवाह का 16वें अध्याय में खूब विस्तार से वर्णन है। एक बात। दूसरी बात, प्रमाणों से चलिए। ब्रह्मवैवर्त पुराण में भगवान शिव और मां पार्वती का संवाद है जिसमें मां पार्वती कहती हैं अपूर्वम राधिकाख्यानम पुराणेषु दुर्लभम आगमम निखिलम नाथम श्रुतम सर्वमुत्तमम, स्पष्ट कहती हैं और उसमें बहुत विस्तार से भगवान से उनको बताते हैं कि भाई इस विवरण को, जो राधिका का बहुत विस्तार से वर्णन नहीं है, इसके पीछे कारण ये है कि भगवान कृष्ण ने ही इसके लिए हमें मना किया हुआ है। लेकिन अब मैं आपको ये कथा सुनाता हूं और पूरा विवरण देते हैं। आप या तो पुराणों की पूरी जो पुराणों का प्रमाण है उसको आप नल्लीफाई करना चाहते हैं, आप कह रहे हैं कि नहीं पुराण गलत है। उनका जन्म हुआ था सर एक मिनट सुन लीजिए, एक कब हुई थी? मिनट सुन लीजिए। हाँ बताइए। हाँ मैं आपके पास आ रहा हूँ, आप बताइएगा अपना पॉइंट। हाँ। इसके बाद जो पूरी परंपरा चली आ रही है, अभी मैंने हाल के सतसई की बात की, वहां से चलते हुए लगातार चले आइए पंचतंत्र में उल्लेख बहन जी आपका, और अब एक मिनट मैं बता देता हूं, उसके बाद ललित जी। हाँ और ये कह रहे हैं ही नहीं। कह रहा था अष्टमी तिथि को आपका जो सवाल है आप सवाल पूछिए फिर मैं जवाब दूंगा। सवाल मैं पूछ रहा हूं कि राधा जी का विवाह जो हुआ था उसमें एक तिथि होगी, वो कब तिथि थी, कहीं पे लिखा है क्या? हम इनसे एक बात पूछना, एक मिनट, दो बात पूछिए। ये जगत पिता ब्रह्मा को भी झुटला रहे हैं। एक मिनट पांडे जी, जगत पिता पांडे जी, एक ब्रह्मा को भी मिनट झुटला पांडे रहे जी, हैं। गर्ग संहिता को भी झुटला रहे हैं। पहले एक मिनट आप जवाब दे दीजिए। हाँ अरे ब्रह्मा जी ने विवाह कराया है, पांडे जी, हमने कराया है। पांडे जी, हम ब्रजवासियों को संग कराया है। देखिए हमारे ठाकुर जी कहते हैं कि ब्रजवासी बल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, और इनको कबहू न बिसारियो मो नंद बाबा की आन। इन्होंने जो सवाल पूछा है, एक मिनट, इन्होंने जो सवाल पूछा है उसका जवाब हम दे तो रहे हैं। सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए मांग लेंगे वो जवाब। आपका उत्तर सुनिए। हाँ बताइए। आप हाँ उत्तर बताइए। श्री कृष्ण पट्ट रागिज्ञा गोलोक राधिका भिया, जब ठाकुर जी का नामकरण संस्कार हुआ था, कोई मुझे यह बता सकता है पूरे ग्रंथ 18 पुराण पढ़ करके नामकरण संस्कार प्रत्यक्ष हुआ था कि छुपकर हुआ था? भगवान के कितने संस्कार छुपकर हुए? जो गर्गाचार्य जी ने कहा कि मैं अगर इसका नामकरण संस्कार आपके पुत्र का करता हूं तो कंस को लगेगा कि ये देवकी वसुदेव का पुत्र है। इसलिए नंद बाबा ने कहां कराया नामकरण संस्कार? गौशाला में छुप करके गोपनीय रूप से। और जब कराया तो राधा रानी की कुंडली दिखाई। आप पढ़िए, वृषभान जी ने गर्गाचार्य जी से निवेदन किया कि मेरी पुत्री के लिए सुयोग्य वर कौन है, आपसे बड़ा ज्योतिषी संसार में दूसरा नहीं। सुन लीजिए पहले पूरी बात, प्रसंग पूरा सुनते हैं तब पूरा होता है, एक बात से नहीं होता। तो गर्गाचार्य जी से, वहां वृषभान जी से गर्गाचार्य जी ने कहा है कि साक्षात जो श्री कृष्ण हैं, जो परिपूर्ण अवतार लेकर आए हैं, उनकी भी आह्लादनीय शक्ति जो कभी भी अवतार नहीं लेती, गोलोक धाम से पहली बार इस
ब्रजमंडल पे आई हैं, वो राधा रानी, उनका सुयोग्य वर कृष्ण के अलावा दूसरा कोई हो ही नहीं सकता, कोई है ही नहीं। सुनिए, फिर उन्होंने कहा है, आप पहले सुनिए, तो पहले क्या ये गोपनीय प्रयत्न था क्या? अरे सुनिए पहले। हाँ, फिर उन्होंने कहा कि आप ही आचार्य बनेंगे, आपसे योग्य कोई नहीं। गर्गाचार्य जी ने कहा मेरी सामर्थ्य नहीं कि मैं राधा कृष्ण का विवाह करा सकूं, तो फिर कौन कराएगा पृथ्वी पर? और पृथ्वी का कोई व्यक्ति राधा कृष्ण का विवाह कराने की सामर्थ्य नहीं रखता, तो फिर कौन कराएगा? बोलो स्वयं ब्रह्मा जी कराएंगे, स्वयं ब्रह्मा जी आकर के कराएंगे। और ब्रह्मा जी ने विवाह कराया। प्रमाण देखिए, आप श्लोक सुनिए। तदाम वरो देव वरो विधि प्रभु समागतस्तस्य परस्य सम्मुखे नत्वा तदम्बरी सतरीग्राभि कृतांजलिश्चारु चतुर्मुखो जगो। चारों मुखों से ब्रह्मा जी ने सिंहासन पर स्वर्णमय जटित पर राधा कृष्ण बैठे हैं और उनको प्रणाम किया है। और क्या कहा है इसको सुनिए। यदा युवाम प्रीत युतौ चंद्र पीतांबरात वन रूप रूपितौ तथापि लोक व्यवहार संग्रह द्विविधम विवाहस्य तुकास्य माराभ्यहम। ब्रह्मा जी कहते हैं प्रभु आपके विवाह की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ब्रह्मा जी उस समय से जानते थे कलयुग में एक प्रदीप मिश्रा नाम का व्यक्ति होगा जो राधा जी के चरित्र पर आक्षेप करेगा। इसीलिए ब्रह्मा जी कहते हैं तथापि लोक व्यवहार संग्रहाद, फिर भी लोक व्यवहार के लिए प्रभु मैं आपका विवाह कराता हूं, क्योंकि आप अलग नहीं है। विवाह उसका होता है जो अलग होते हैं। राधा कृष्ण एक हैं, एक व्यक्ति का विवाह नहीं होता, परंतु आप भेद से जन्म लेकर आए, इसलिए व्यवहार लोक के लिए मैं आपका विवाह कराता हूं। तब ब्रह्मा जी ने वहां उठ करके तदा से उत्ताय विदुरहुतासनम प्रज्वाल्य कुंडे स्थितियोस्तयो पुरा श्रुते करग्राह विधिम विधानतो विधाय धाता संवस्थितो भवत। विधाता ने स्वयं फेरे लगवाए हैं, एक मिनट, स्वयं विधाता आपने यहाँ पर उन्होंने जो सवाल पूछा उसका जवाब दिया, प्रमाणों के साथ दिया। केवल ऐसा तो नहीं है ये कि लोकवंतु लीला केवलम, लोकवंतु लीला ग्रंथों में नहीं होती, ग्रंथों में नहीं होती, नहीं इसमें तिथि नहीं है, कोई संयोग नहीं है। यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम ना करणीयम पाणनीय सूत्र है। ये पाणनीय को आप नहीं मानते, पूरा दक्षिण भारत मानता है, पूरा ब्रह्मांड मानता है। अगर हम लोग को सबको आपने ये जो रेफरेंस दिया, बनाकर उड़ा देना। आपने एक मिनट हमारे दर्शकों के लिए बताइए, आपने ये जो पूछा था वो क्या था? हमने ये पूछा था किस तिथि में, नहीं अभी जो आपने जो आप ब्रज में आइए, एक मिनट एक मिनट, मैंने ये पूछा था लोकवंतु मतलब देश के दुनिया के लिए केवल लीला केवलम तो नहीं था, लोकवंतु लीला केवलम मतलब एक मिनट, हमारे जितने भी दर्शक हैं इन्होंने एक मिनट नहीं किया था। दर्शकों एक मिनट रुक जाइए, दर्शकों के लिए मैं बता दूं, उन्होंने ये सवाल पूछा कि खाली ये लोक कथाओं में तो नहीं है, उसका जवाब जो उन्होंने दिया, अब उसका रेफरेंस पॉइंट मुझे गर्गाचार्य गर्ग संहिता से दे रहा हूं मैं, और शिव पुराण लोक कथा नहीं है। शिव पुराण में अभी महाराज जी ने बोला था, मैं फिर कहता हूं, कलावती सुता राधा साक्षात गोलोक वासनी। साक्षात शब्द का संबंधी ब्रह्म वैवर्त पुराण में उसी अध्याय में उसी मंत्र के साथ दिया है जिस मंत्र को प्रदीप मिश्रा कह रहे हैं, साक्षात गोलोक वासनी। वहां भी साक्षात गोलोक वासनी राधा का वर्णन। गुप्त स्नेहन बद्दास कृष्ण पत्नी। आप किसको मानते हैं पहले बताइए? आप शिव पुराण को भी नहीं मानते, भगवान ने आप पुराण को भी नहीं मानते, मैं सब जगह हूँ, तो कहीं ऐसा तो नहीं है। तो ये तो शिव पुराण कह रहा है। बात ही गुप्त शब्द से शुरू हो रही है, ये उजागर करने और जागृत निवेदन किया था भगवान ही तो कहीं राधा नहीं है। शिव पुराण में भगवान शंकर स्वयं कह रहे हैं पार्वती जी मेरे को आज्ञा नहीं है, चतुर्वेदी, इसीलिए गुप्त की बात आ रही है। इसीलिए कहा हमने बार बार ब्रजवासियों ने कि प्रदीप मिश्रा की हैसियत नहीं है राधा जी पर बोलने की, देखिए चाहे प्रदीप मिश्रा हो चाहे प्रेमानंद जी हो या और कोई जो इस प्रकार की जी, प्रेमानंद जी बहुत पीछे आए हैं। महाराज जी ये ब्रज तीर्थ देवालय न्यास ने उठाया ब्रजवासियों का मुद्दा है, इसको प्रेमानंद जी क्यों जोड़ा जा रहा है? प्रेमानंद जी साथ में महाराज जी, पांडे जी एक मिनट सुन लीजिए। प्रकट क्यों नहीं, इस बात का उदाहरण दूंगा मैं आपको। आप एक बात बताइए, आपके घर में साधारण वस्तु है, उस वस्तु को आप आंगन में पटकते हैं। आपके घर में रुपया है, आप लॉकर में रखते हैं। आपके घर में सोना चांदी है, आप उसकी सुरक्षा करते हैं। आपके घर में हीरे मोती आप गाड़ बैठाएंगे। किशोरी जी तो भगवान की वो आह्लाद नहीं सकती है, उस सब के आगे प्रकट होने की वस्तु नहीं है। इसीलिए शास्त्रों में उनका विषय ठीक है, बिल्कुल आह्लाद नहीं सकती है भगवान का हृदय, उसको जनमानुष क्या समझेगा? वो संतों की सभा में बोलने के लिए। का एक श्लोक और है, राधा पूर्ण शक्ति कृष्ण पूर्ण शक्तिमान दुई वस्तु भेद नहीं शास्त्रीय प्रमाण। शास्त्र प्रमाण देते हैं कि दोनों में कोई भेद नहीं है। इसका उदाहरण दूंगा आज के परिवेश में। मान
लीजिए एक बल्ब है, बल्ब के अंदर एक फिलामेंट लगा हुआ है। फिलामेंट अकेला रोशनी नहीं देता और अकेला कांच रोशनी नहीं देता, दोनों शक्तिमान और शक्ति जब साथ रहते हैं तभी संसार में प्रकाश फैलता है। तो राधा कृष्ण कोई दो वस्तु नहीं, एक है। लीलावश उन्होंने दो हुए हैं ताकि हमारे को रस का वर्धन हो सके, तो वो रस आचार्य रस वर्धन कर सके। की कृपा सुख ज्ञानी भय अति दानी हो। आप अभी सूरदास जी की बात कर रहे हैं, मैं भक्ति काल की बात कर रहा हूं, जिनकी कृपा से सुखदेव जी शिष्य हैं। आप गौड़िया संप्रदाय के महात्मा हैं, आप गौड़िया संप्रदाय की बात कर, आनंद वृंदावन चंपू उठाकर देखिए, सुखदेव जी राधा रानी के शिष्य हैं। राधा रानी ने कृष्ण तत्व का बोध भगवान सुखदेव को कराया है। और सुनिए, आप सूरदास जी की बात करते हैं भक्तिकालीन, सूरदास जी कहते हैं हमारे यहाँ नंदगांव बरसाना का संबंध है। नंदगांव वाले क्या कहते हैं, बरसाने में असल ससुराल हमारो न्यारो ना। तो और सूरदास जी कहते हैं, आपने कह दिया कि लक्ष्मी जी की अंश है राधा रानी। गोपनीय तंत्र के अंदर, गौतम तंत्र में लिखा हुआ है, तस्यधा प्रकृति राधिका नित्य निर्गुणा यस अंशे, उनके अंश से लक्ष्मी दुर्गा आदि शक्तियां, जितनी शक्ति आदि शक्ति है संसार में, राधा रानी उनकी प्रकट शक्ति प्रमाण है। और ये गोपनीय चीजें होती तो शास्त्र प्रमाण। ठीक है ललित जी, देखिए आप लोगों ने भी जो दो बातें कही हैं उनमें ही कुछ हमें इनके सूत्र मिल जाते हैं कि स्वयं भगवान शिव वो कहते हैं रहस्य गुप्त है, उन्होंने स्पष्ट किया, उसकी स्पष्टता नहीं है। दूसरी बात, यदि हमें राधा जी को राधा जी के रूप में, शक्ति के रूप में, आह्लादनी शक्ति के रूप में स्वीकार करने में किसी को कोई समस्या नहीं, यही उनका मुख्य स्वरूप है। किंतु उनको व्याहता अब हम यदि सिद्ध करेंगे तो फिर वो भगवान श्री कृष्ण वहाँ से जब मथुरा से चले गए हैं द्वारका, तो राधा जी नहीं गई हैं, तो वो परित्यक्ता भी आप नहीं कह सकते, वो आजीवन यहीं रह गई हैं और कृष्ण वहाँ रह गए। तो उनको व्याहता और उन दोनों का, भगवान कृष्ण और राधा जी का दाम्पत्य जीवन स्थापित नहीं किया जा सकता है। ऐसे स्रोतों की बहुत कमी है। यदि हम मनुष्य की तरह से जेंडर स्पेसिफिक देखें, 10 साल जेंडर स्पेसिफिक देखते हैं तो लेकिन जो ईश्वर है, ईश्वर की जो आध्यात्मिक स्वरूप है, हमें वही मानना पड़ेगा। आध्यात्मिक शक्ति के रूप में भगवान ईश्वर की आध्यात्मिक शक्ति के रूप में हमें उन्हें स्वीकार करना पड़ेगा। कुछ विद्वान ये कहते हैं कि रुक्मणी ही राधा है और दोनों लक्ष्मी का अंश है। ये तो मान्यता। एक मिनट दे दीजिए, थोड़ा सा मैं पूछ रहा हूँ आपके पास भी आ रहा हूँ। माधुर्य कृष्ण में और ऐश्वर्य कृष्ण में अंतर ही नहीं पता। अच्छा, मैं आपके पास आ रहा हूँ, ऐश्वर्य कृष्ण को माधुर्य कृष्ण से जोड़ रहे हैं। वृंदावनम परित्याजम समय के साथ भगवान श्री कृष्ण गए कहाँ हैं? मैं आपके पास आ रहा हूँ। हाँ, क्या बहस हो रही है? जब परंपराएं छिन्न भिन्न हो जाती हैं तो मान्यताएं कई प्रकारों की स्थापित होती हैं, मान्यताओं को मानते हैं, तो ये एक मान्यता है। मान्यता नहीं है, मान्यता अगर होती तो पूरा रुक्मणी जी के नामों में, रुक्मणी जी का जो भी संदर्भ है, रुक्मणी जी को राधा किसी भी स्रोत में, पौराणिक स्रोत में नहीं कहा गया, परवर्ती साहित्य में है। तो हम कुछ आधार मानकर चलेंगे किसी बात को रखने के लिए, या तो पौराणिक साहित्य को आधार मानेंगे या कि साहित्य से परे जो हमारे वेद हैं हम उनको आधार मानेंगे। मेरा एक उनके अलावा कवियों के काव्य को आधार मानना एक आग्रह अनुचित होगा, हम कहीं पहुंच नहीं पाएंगे। एक आग्रह है, भूमि आपने देखी है, कुरुक्षेत्र की भूमि, आपको राधा रुक्मणी में भेद जो आप कर रहे हैं, कुरुक्षेत्र की भूमि में जब सूर्य ग्रहण के समय गए हैं, भागवत प्रमाण दे रहा हूं आपको, भागवत है, तो वहां में राधा जी कहाँ है? नहीं, राधा जी नहीं है, लेकिन स्तुति बता रहा हूं। भागवत में प्रमाण है, कुरुक्षेत्र की भूमि में जब भगवान श्री कृष्ण गए हैं, नहीं राधा जी गई हैं, पहली बार गई हैं कहीं वृष से बाहर, तो वहां स्वयं रुक्मिणी ने स्तुति की है, धन्योस्ति राधे वृषभान पुत्री त्वद्भक्ति योगेन वशीकृतोयम वदत्यलम यस्य कथाम त्रिलोकी सएव वार्ताम वदति त्वदीयम। हे किशोरी लाडली राधा, आप धन्य हैं। क्यों धन्य हैं? वृषभान की पुत्री है, बोले नहीं, इसलिए धन्य हैं जो पूरा त्रिलोकी जिन कृष्ण के तत्व की चर्चा करता है, कृष्ण कृष्ण रटता है। जब द्वारका में कृष्ण सोते हैं तो उनके शरीर के रोम रोम से राधा राधा शब्द आता है। अच्छा, एक चीज बताइए, आपकी द्वारकाधीश जो है मथुरा का सबसे बड़ा मंदिर है, उसमें राधा जी की मूर्ति क्यों नहीं स्थापित? द्वारकाधीश राजा दरबार में राधा रानी थोड़ी रहेंगी, भगवान कृष्ण के दो स्वरूप हैं। दरबार में राधा रानी थोड़ी रहेंगी। और दूसरे उड़ीसा में जो मंदिर है वहाँ क्यों नहीं स्थापित? दरबार में राधा रानी आपके प्रश्न का उल्टा प्रश्न कर रहे हैं। अच्छा, दूसरी आपने अब तक आपने इतने श्रीमान जी आपने इतने प्रश्न किए हैं, अब आपसे दो प्रश्न हमारे हैं जी। आप कह रहे हैं फला मंदिर में नहीं है, हमारे ब्रज में राधा जी का मंदिर राधा कृष्ण के साथ है जी। पूरे विश्व में राधा कृष्ण के मंदिर हैं। अगर प्रदीप मिश्रा का बयान और उनका प्रमाण यदि ठीक है तो हम कल से सारे मंदिर बंद करा दें, यही कहना चाहते हैं? दीप मिश्रा आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना, बताइए आप क्या कहना चाहते हैं। दूसरी बात, अब मेरी बात सुन लीजिए, एक मिनट सुन लीजिए हमारी बात। या तो आप ब्रह्मा जी को भी नहीं मान रहे हैं
और यहाँ आप उद्धव जी को नहीं मान रहे हैं। शास्त्रों में आप ये तो मानते हैं उद्धव से बड़ा ज्ञानी कोई नहीं है, बिल्कुल सही, उद्धव से बड़ा कोई ज्ञानी तो नहीं है, ना प्रदीप मिश्रा ना कोई और, कोई नहीं। इसलिए शास्त्रों को पढ़ने के लिए गुरुजनों के बीच में जाना पड़ेगा, शास्त्रार्थ आचार्यों के बद्ध बैठ के होगा। तो यहाँ सभी आचार्य नहीं है, उसके लिए तो बड़ी सभा ब्रज में काशी कहीं बुलाई जाए, पूज्य शंकराचार्य और आचार्य जी बीच में। जब उद्धव जी जैसा व्यक्ति, ज्ञानी व्यक्ति ब्रज में आकर के ब्रज के रहस्यों को आकर के नतमस्तक होके गए हैं और आज भी लता पता बन के ब्रज में ही उद्धव जी निवास कर रहे हैं, तो उनसे बड़े ज्ञानी ना आप हैं ना प्रदीप मिश्रा है। दूसरी, प्रदीप मिश्रा ही नहीं, आप ही नहीं, कितने लोगों को भ्रम हुआ, जैसे ब्रह्मा जी को भ्रम हुआ। आपने एक प्रश्न किया था कि भगवान कृष्ण की कितनी पत्नियां, आपने, अरे भगवान, आपने प्रश्न किया था, आप सवाल पूछना चाह रहे थे, सवाल पूछ ले, सवाल का जवाब इन पर नहीं है। क्या सवाल, जवाब दे रहे हैं। आपका सवाल क्या है? आपने हमने इनसे ये पूछा कि राधा कृष्ण बरसाने में साथ क्यों हैं, पूरे विश्व में राधा कृष्ण साथ क्यों हैं? बस सवाल पूछ लिया आपने, अब मैं जवाब ले लेता हूँ, बताइए। मैं ये कह रहा था इनसे, नहीं, वो पूछ रहे सवाल आपसे, क्या फिर से पूछे सवाल, वो सुनो। हम ये पूछना चाहता है, पूरे विश्व में और ब्रजमंडल में, बरसाने में और ब्रजमंडल की गली गली में, पूरे संसार में राधा कृष्ण के मंदिर एक साथ क्यों हैं? इसलिए है कि राधा जी को बहुत प्रेम करते थे कृष्ण भगवान, और राधा जी कृष्ण भगवान को बहुत ज्यादा प्रेम करती थी। वो प्रेम का प्रतीक है और वो लक्ष्मी जी के अंश हैं, इसलिए उनको अपने प्रेम के प्रतीक के रूप में चतुर्वेदी जी, रखा जाता है। एक प्रश्न और पूछिए इनको कि क्या वो दूसरे की पत्नी को लेके खड़े हैं? फिर पत्नी, क्या कहना चाहते हैं आप? एक बात बताइए, अरे प्रदीप मिश्रा, आप क्या कहना चाहते हैं? कोई भगवान किसी स्त्री को अरे अपने साथ कमाल, नहीं रख सकता? अब समझिए, अब आप शास्त्र समझिए, अरे आप भागवत जी समझिए, भागवत जी में वर्णन आता है कि ब्रह्मा जी को भ्रम हो गया कि ये कैसे कृष्ण बलराम है, ये तो ब्रजवासियों का झूठा खा रहे हैं। उन्होंने सारे बछड़ा और गाय को चुरा लिया। उस काल में सभी ब्रजवासियों के भगवान कृष्ण ही बछड़ा बन गए, भगवान कृष्ण ही ग्वालवाल बन गए। ये भागवत जी का प्रसंग है। और सभी ब्रजवासियों की जितनी उस समय वेद की ऋचाओं के रूप में प्रकट हुई थी सखियां, सबकी विवाह जो भगवान कृष्ण के साथ हुआ। कितनी गिनती करेंगे ये? 63 करोड़। और इसके अलावा आम जनमानस केवल भगवान श्री कृष्ण ही पुरुष हैं और सभी स्त्री हैं, हम सभी भगवान कृष्ण की पत्नियां हैं। कितनी गिनती करेंगे ये? मुझे देखिए, एक तो जो राधा तत्व की चर्चा अभी भाई ललित कर रहे थे, वहां से शुरू कीजिए। राधा तत्व पूरे वैदिक वेद में, कम से कम ऋग्वेद में और सामवेद में, और मैं एक लेख का वर्णन करूं, भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार का एक लेख है, आज के 60-70 साल पहले का लिखा गया लेख है, जिसका शीर्षक है श्री राधा नाम और राधा उपासना सनातन है। इसमें जो गीता प्रेस के आदि संस्थापक संपादक हैं, जिन्होंने आर्ष ग्रंथों को जन जन तक पहुंचाया, हर एक हिंदू परिवार तक पहुंचाया, वो बहुत स्पष्ट तरीके से कहते हैं कि वेदों में राधम शब्द बहुत जगह आए हैं और इसके बहुत सारे अर्थ किए गए हैं। हो सकता है कि और कई लोगों ने ये अर्थ भी किया है कि ये राधा तत्व है, राधा है। वहां से इसकी कंटिन्यूटी को लेके चलिए और पूरा फिर लगातार आप कह रहे हैं डिसकंटिन्यूड है। उपनिषदों में राधा नाम मिलता है और उसके बाद लगातार मैंने ढेर सारे प्रमाण आपको बताए, पृष्ठ संख्या के साथ बताए, जिसमें राधा का प्रमाण हमको मिल रहा है। गीता प्रेस के ही एक ग्रंथ में मैं नहीं जानता कि आपका कैमरा इसको फोकस कर सकता है या नहीं, लेकिन ये पूरा राधा विवाह का जो दृश्य है, तो राधा और कृष्ण के विवाह का भांडेर वन में वो दृश्य यहाँ है। इसके अलावा गुरुवर एक मिनट, इसके अलावा आपको मैं बताऊं कि केवल शिव पार्वती के अलावा राधा कृष्ण हैं जो भारत की कला परंपरा में अर्धनारीश्वर के रूप में, मेरे पास ऐसे 10 चित्र हैं, अगर आपका कैमरा दिखा सके तो मैं वो दिखा दूं, जिसमें अर्धनारीश्वर के रूप में राधा कृष्ण दिखाए गए हैं। और लगातार 8वीं शताब्दी से ऐसी मूर्तियां और ऐसे चित्र लगातार मिल रहे हैं। गीता प्रेस कितनी पुरानी है? आप गीता प्रेस का रेफरेंस दे रहे हैं। गीता यहाँ पर वेद की बात करें, उन्होंने ऋग्वेद का एक उदाहरण दिया। गीता प्रेस तो 100 वर्ष हुआ, लेकिन जो जिन ग्रंथों का उन्होंने संपादन प्रकाशन किया वो तो हजारों वर्ष पुराने हैं ना। वेद में कोई रेफरेंस है? मेरे वेद में मैं कह तो रहा हूँ कि राधम शब्द आया है। श्रीवाक्च नारीणाम। देखिए वेद में राधम सपोर्टिव बात बोलना चाहूंगा। 15वें अध्याय भगवत गीता के 15 नंबर श्लोक में भगवान ने कहा है, सर्वस्य चाहम हृदय सानिविष्टो मतर ज्ञानम स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम चा वेदश्च सर्वम अहम एव वेद्यो। कृष्ण स्वयं कह रहे गीता में वेदों को रचने वाला मैं हूं। वही कृष्ण चैतन्य महाप्रभु बनकर आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि राधा रानी का मैं अंग भाव लेकर के आया हूं। तो हम कैसे कह सकते हैं कि राधा रानी काल्पनिक है और अभी प्राचीन काल में आई? मेरा सवाल ओम जी से ये है कि
वेदों में क्या कोई रेफरेंस आया है राधा जी का? मैं अभी मनुष्य के पंक्ति रूप में, सीधा पति पढ़ रहा पत्नी था के रूप जो भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार ने, और बहुत जबरदस्त लेख है, मुझे लगता है कि हर सनातनी को कम से कम इस लेख को पढ़ना चाहिए। वो लिख रहे हैं कि वेद में राधम आदि शब्द बहुत जगह आए हैं, इसके कई अर्थ किए गए हैं। हो सकता है कि वेद के कोई विशिष्ट विद्वान इसका स्पष्ट राधा ही अर्थ करें। बहुत सारे लोगों ने किया है। एक मिनट कि इसका ललित जी, रुक जाइए, ललित जी, ये राधा एक तत्व मिनट, है। जी। क्योंकि देखिए उसको ललित जी, मैंने स्पष्ट किया था पहले कि बिल्कुल लगभग ललित ने कहा था। हाँ, बताइए। 40 से ज़्यादा बार, 40 बार तो स्पष्ट ऋग्वेद में, और सामवेद का जोड़ेंगे तो 44-45 बार राधा जी का उल्लेख हमें मिलता है। लेकिन राधा जी के अलग अलग जब किसी भी देव के स्वरूप को, जब उसको ब्रह्म के स्वरूप में देखा है ऋषियों ने, तब उनके साथ में राधा को संयुक्त किया है। तो फिर राधा जी को यादवा नाम कण्व ऋषि ने कहा है कि यादवों की आराध्य देवी हैं, और यदुवंश में भगवान श्री कृष्ण आगे चलकर हुए हैं। किंतु उनके साथ में, वरुण के साथ में, इंद्र के साथ में उनकी विभूतियों के रूप में भी राधा जी का वर्णन है। तो कहने का मतलब है कि जो प्रकृति की शक्ति है, जो सबका पालन करती है, जिसमें सौंदर्य भी है, वो स्वरूप है, मूल स्वरूप है राधा जी का। लेकिन जब हम मानवीकरण कर देंगे और जेंडर स्पेसिफिक दृष्टि देखने लगेंगे, तो फिर हमें विवाह की आवश्यकता महसूस होने लगेगी। कोई लिख भी जाएगा तो उसे हम प्रमाणिक नहीं मान सकते, एक बेस लाइन हमें रखनी पड़ेगी। दूसरी बात, सभी से मैं निवेदन करूंगा कि अपने अपने संप्रदाय की मर्यादा और सीमा का सम्मान करते हुए ही अपने विचार स्पष्ट करें। अगर देखिए संप्रदाय शब्दों की बात की को जाए, देखिए आप जो ललित जी बता रहे हैं, शब्दों की बात की जाए तो महाभारत में कर्ण की माँ, उनका नाम राधे बोला जाता था उनको, वहां पर भी जिक्र है। अगर हम शब्दों की बात करें तो शब्दों के लिहाज से अगर आप चीजों को देख रहे हैं या प्रॉपर रेफरेंस मटेरियल देख रहे हैं, ये दोनों चीजों में फर्क है। मैं दोनों उसी कंटिन्यूटी को देखने की कोशिश कर रहा हूं। एक तो बहुत बृहत्तर स्तर पे, जो चेतना के स्तर पे हमारी स्थिति है, जो आध्यात्म के स्तर पे हमारी स्थिति है, उस राधा तत्व की बात कर रहा हूं। उस राधा तत्व में वो कंटिन्यूटी हमको ऋग्वेद से दिखाई दे रही है, सामवेद से होते हुए, उपनिषदों से होते हुए और ग्रंथों तक पहुंच रही है पुराणक संदर्भ में। और फिर एक भगवान श्री कृष्ण की जो राधा हैं, भगवान श्री, और उनके लिए श्री जी, वृषभानु कुमारी, लाडली, किशोरी, ये सभी नाम आ रहे हैं विभिन्न विभिन्न संदर्भों में। उस राधा का जो कंटिन्यूएशन है वो पूरे साहित्य में लगातार है। जयदेव के गीत गोविंद में, रसिक प्रिया में, एक मिनट निशान जी, जयदेव के गीत गोविंद में, रसिक प्रिया में, विद्यापति की पदावली में, ढेर सारे, और उसके बाद पूरे भक्ति काल में जो 15वीं 16वीं शताब्दी तक, जिसपे कई बार कई परवर्ती विद्वानों ने आरोप लगाया कि साहब 15वीं 16वीं शताब्दी से पहले तो राधा है ही नहीं, ये काल्पनिक चरित्र हैं। 15वीं 16वीं शताब्दी में आके ये नाम उभर के आ रहा है या निकल के आ रहा है, अचानक इसको इंसल्ट किया जा रहा है, ये एकदम बेकार की बात है। वही मैं कह रहा हूं कि ऋग्वेद से शुरू कीजिए, और कम से कम हाल की सतसई से और पौराणिक संदर्भों से 1 दर्जन 9 पुराण मैंने बताए, जिसमें मैं पृष्ठ संख्या के साथ संदर्भ बता सकता हूं कि एकदम राधा भगवान श्री कृष्ण की अनन्या आह्लादकारी शक्ति के रूप में, आनंदमयी शक्ति। 2 सवाल हैं, उसके बाद मैं इसको जरा शो को वाइंड अप करना चाहूंगा। 2 सवाल हैं। पहला सवाल ये है कि राधा एक बहुत बड़ा, मैं कैरेक्टर तो बहुत छोटा सा शब्द है, बिल्कुल वो एक बहुत बड़ा नाम है, क्यों इसका जिक्र महाभारत में नहीं हुआ? नंबर 1। नंबर 2, ये मेरा पहला सवाल है आपसे। दूसरा, कई विद्वानों का यह कहना है कि राधा का जिक्र भक्ति काल में ज्यादा हुआ है। जी, दोनों ही प्रश्नों का उत्तर, एक तो इतिहास और संस्कृति के एक बड़े साधारण से विद्यार्थी के रूप में जो मेरा अध्ययन है, महाभारत में क्यों नहीं हुआ या बहुत सारी जगहों पे क्यों नहीं हुआ, उसका एक सीधा सा तर्क या कारण जो मुझे समझ में आता है कि महाभारत का आप कथानक देखिए ना, जहां पर कुरुक्षेत्र में युद्ध का वर्णन हो रहा है, वहां पर राधा के चरित्र की गुंजाइश कहां दिख रही है? एक बात ये, इसलिए महाभारत में नहीं हुआ, लेकिन 1 दर्जन स्थानों पे हो रहा है। लेकिन वहां पर कृष्ण लीलाओं का तो जिक्र है। निशान जी, आपसे दर्जनों विनम्र जगहों पे हो आग्रह रहा है। एक बात निशान जी, मेरा आपसे विनम्र आग्रह है कि ये अब हो रहा है विषयांतर, क्योंकि ये मैं पहले कह चुका हूं। सर, ये आप डिसाइड नहीं करेंगे, ये शास्त्रार्थ आप करना डिसाइड है। नहीं करेंगे। हमारा शो हम कर रहे हैं, आप करने दीजिए। आप हर एक के बीच में बोल रहे हैं। 1 मिनट में उससे पूछूं, अपनी बात फिर आपके पास सुनेंगे भी आऊंगा। मैं आपकी बात भी सुनूंगा, मैं आपकी सारी बातें सुनूंगा। अगर आपको हमारी बात नहीं सुननी है तो हम सोच चले जाते हैं। नहीं, मैं आपकी बात सुन रहा हूं, लेकिन आप बीच आपने में कह ही दिया ना, आपको पूरा मौका मिल रहा है। मैं उनसे बात कर रहा हूं, आप करने दीजिए। भाई जी, जब पूरा विषय आ गया कि विषय ही नहीं, विषय केवल इतना है कि प्रदीप मिश्रा ने गलत बोला। सर, आपके साथ दिक्कत ये कि आप विषय को प्रदीप मिश्रा तक सीमित कर रहे हैं। उसका बड़ा दायरा है ही नहीं, बड़ा दायरा नहीं है। उसका बड़ा
बड़ा दायरा बना के लोगों के सामने एक एक चीज ला रहा हूं। उन्होंने आपके बगल में जो खड़े एक एक चीज उन्होंने शास्त्रों के अनुसार बताई है। आप बार बार प्रदीप मिश्रा पे चले जा रहे हैं। आप प्रदीप मिश्रा जी से ऊपर उठिए, बहुत बड़ी तस्वीर खींच रहा है ये शो, उसको देखिए। जिन शास्त्रों की बात पूछ रहे हैं उन्हीं शास्त्रों के आधार पर 5000 वर्ष से मैं आ रहा हूं आपके पास, पहले मैं सुन लूं फिर आ रहा हूं। महाभारत के बाद अगला प्रश्न क्या था आपका? मेरा सवाल यह था कि ज्यादातर लोगों ने कहा कि ये भक्ति काल में ज्यादा हुआ था। जी देखिए, निश्चित रूप से 15वीं 16वीं शताब्दी में जब भक्ति आंदोलन अपने दूसरे चरण में है, जो 8वीं 9वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन का पहला चरण इस देश में शुरू हुआ, आलवार नैनार से शुरू हुआ, दक्षिण से उपज के उत्तर की तरफ आया और फिर ये पूरे देश में प्रसारित हुआ। इस तरह से प्रसार हो रहा है कि उत्तर में गुरु नानक देव दिख रहे हैं, पूरब में आपको शंकर देव और माधव देव दिख रहे हैं, पश्चिम में नरसिंह मेहता दिख रहे हैं, दक्षिण में पुंतानु दिख रहे हैं। एक एक प्रांत में ढेर सारे भक्ति संत दिख रहे हैं और उस समय भगवान श्री कृष्ण राधा माधव की लीलाओं का जिस तरह से चित्रण हो रहा है, जिस तरह से उसका प्रतिबिंबन हो रहा है, वो बहुत अद्भुत है। इसलिए वो एक एक मनुष्य तक पहुंच रहा है। अब मेरे पास समय थोड़ा कम है, मैं ललित जी के पास आऊंगा, फिर पांडे जी से क्लास टेक। ललित जी एक मिनट, मिश्रा जी वही सवाल जो मैंने पूछा अभी, महाभारत में जिक्र नहीं हुआ। दूसरा, भक्ति काल की इसमें ज्यादा जिक्र किया जा रहा है कि भक्ति काल में ज्यादा राधा का नाम आया, लेकिन आपने ऋग्वेद सामवेद का जिक्र किया। एक बार हमारे दर्शकों को यह बता दीजिए कि क्या तब से इसका जिक्र होता आ रहा है और बीच में जो वैक्यूम था उसको आप क्या कहेंगे? जी, तो बिल्कुल जैसे कि आप लोग भी सहमत हैं कि ऋचाएँ गोपिकाएं बन गईं, तो उसमें एक भाव है कि ऋग्वेद की ऋचाओं को सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया है सारे ग्रंथों में, और उन ऋचाओं में राधा जी का उल्लेख हमें मिलता है, लेकिन प्रकारांतर से मिलता है। एक व्यक्ति के रूप में नहीं मिलता है, शक्ति के रूप में मिलता है, ईश्वर की शक्ति के रूप में मिलता है हमें। और वो परंपरा फिर आगे बढ़ती, जैसे कि हमें ओम जी बता रहे थे, परंपरा आगे बढ़ती है। किंतु बीच में एक कालखंड भारत के इतिहास में दुर्भाग्य से ऐसा रहा, जब भारत में शकों और कुषाणों का आक्रमण हुआ और इंडो ग्रीक का आक्रमण हुआ, तब हमारी परंपराएं विच्छिन्न हुई हैं। फिर उनको सहेजने की कोशिश की गई है और दो परंपराएं थी, एक ऋषियों की परंपराएं थी। जब ऋषियों की परंपरा नष्ट हो गई है तो उसके बाद में सूत परंपरा स्थापित हुई है, और सूत परंपरा में जो पुरानी परंपरा उसको कथाओं के माध्यम से स्थापित किया गया, प्रयत्न किया गया है। अभी हम जो बातें कर रहे हैं वो सूत परंपरा के द्वारा कही गई कथाओं, जिन्हें हम पुराण कहते हैं, उनके द्वारा उन पर बात कर रहे हैं। तो ये परंपरा का टूटना, फिर उनका पुनर्निर्माण होना एक ऐतिहासिक तथ्य है। अब इसके बाद यदि महाभारत में और भागवत में राधा जी का उल्लेख नहीं है मनुष्य के रूप में, तो ये सत्य है, किंतु एक पूर्ण सत्य नहीं है, क्योंकि ब्रह्म वैवर्त पुराण और अन्य पुराणों में राधा जी हैं, पर राधा जी गोपिका हैं। भगवान कृष्ण की पत्नी के रूप में उन्हें स्थापित करना लगभग असंभव है। उस रूप में हम अपनी सीमाओं का व्यतिक्रमण ना करें, सीमाओं को पार न करें, भक्ति की सीमा के भीतर ही रहें, तभी उचित होगा। और कोई भी व्यक्ति यदि अपनी सीमा मर्यादा को व्यतिक्रम करेगा, उसे पार करेगा, तब फिर बड़ा ही विवाद भयंकर रूप में सामने आ जाएगा, जिसमें किसी को लाभ नहीं है। इसलिए मैं दोनों महापुरुषों से निवेदन करूंगा, और बाबा स्वामी प्रेमानंद जी का तो संप्रदाय भी बहुत ही नया है, मुगल काल के समय ही उसकी उत्पत्ति हुई है, तो वो और प्राचीन जाएं, अपने अध्ययन और उनका जो ज्ञान है, ज्ञान की सीमा को और बढ़ाएं और वेदों तक पहुँचें। और अंत में मैं इसे अपनी तरफ से समाप्त करने के लिए कहना चाहूँगा कि हमें पतंजलि ने जो अध्यात्म का विज्ञान दिया है, उसमें ज्ञान के भी ऊपर आनंदमय कोश है। तो जब हमें ज्ञान होगा, जब हम आनंदमय कोश में किसी भी रास्ते से चलें, कृष्ण कहें, राधा कहें, शिव कहें, किसी भी रास्ते से चलेंगे, ज्ञान हमारा बढ़ेगा, ज्ञानमय कोश में हम पहुंचेंगे। साइंस है, ज्ञानमय कोश मतलब विज्ञान में साइंस। उसके बाद जब हम एक मिनट जब हम आनंदमय कोश में पहुंचते हैं तो राधा तत्व है, तो आनंदमय कोश तो हमारे शरीर में ही इस प्रकृति ने बनाया हुआ, तो उससे अस्वीकार्यता नहीं है, किंतु उसका मिथकीय रूप, उसका जो है शास्त्रों से हटकर दूसरा रूप, मनोरंजक स्वरूप राधा जी का नहीं है। ये सब स्वरूप ठीक नहीं है। ब्रह्मा जी की बात को झुटला रहे हैं आप, ब्रह्मवैवर्त पुराण को झुटला रहे हैं आप, गर्ग संहिता को झुटला रहे हैं आप, शिव पुराण को झुटला रहे हैं। अरे उन सब को छोड़ दीजिए पुराणों को साहब, आप तो हमारी सनातन परंपरा को झुटला रहे हैं।